ठीक है, तो यस, वी कैन नाउ स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसको इधर करो जरा यार थोड़ा सा। लेट मी ऑर्गेनाइज द थिंग्स। हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। हम लोगों ने मैंने आपको एक बेसिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एग्जांपल दे दिया था। अ, हम लोगों ने स्प्रिंग में डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर लिया था, और सबको वो एग्जांपल याद है। एक बार मैं इंटेल से आइडिया ओपन करके दिखा देता हूँ, और फिर आज हम लोग और भी चीज़ें करेंगे। ठीक है, सो लेट्स ओपन द इंटेल से आइडिया। कम्युनिटी एडिशन हम लोग यूज़ कर रहे थे ना। यस, तो कम्युनिटी एडिशन यूज़ कर रहे थे, तो हम लोग ओपन कर लेते हैं। हम लोग कौन सा कोर कॉन्सेप्ट था ना। यस, कोर कॉन्सेप्ट था यार। पता नहीं ड्रॉ टीएलडी ड्रॉ पे नहीं है आज। आज मैंने स्केली ड्रॉ पे आ गया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था वो। चलो, तो ये हमने बना लिया था, जिसमें हम लोगों ने किया था, कार के पास एक डिपेंडेंसी थी, इंजन। और इंजन को हमने इंजेक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। सबको समझ में आया था ये चीज? सबको समझ में आई थी कि नहीं आई थी? बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। ठीक है, आप समझते जाओ। अब हम लोग देखते हैं ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग भी देखते हैं, ऑटो वायरिंग। और उसके बाद, उससे पहले एक चीज हम और देखते हैं। ऑटो वायरिंग से पहले हम लोग मैं आपको दिखाता हूं क्या, टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, ये जो इंजेक्शन है वो अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, इसको इधर डालो। और इसको इधर डालो। इंजेक्शन है वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे हम लोग तीन तरह के इंजेक्शन यूज करते हैं, तीन तरीके का इंजेक्शन यूज करते हैं। सबसे पहला बात करें तो पहला क्या लिख दे, पहला यूज कर लें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, इंजेक्शन। दूसरा हम यूज करते हैं सेटर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन। और तीसरा है हमारे पास फील्ड इंजेक्शन, फील्ड इन इंजेक्शन। ये तीन तरह के इंजेक्शन है। अब जो सेटर इंजेक्शन होता है या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होता है, उसमें कॉल होता है और डिपेंडेंसी को सेट करने के लिए, डिपेंडेंसी को सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है, कॉल किया जाता है। समझते जाओ आप लोग, किया जाता है मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डिपेंडेंसी को सेट करने के लिए। सेटर इंजेक्शन में क्या होगा, सेटर इंजेक्शन में सेटर मेथड कॉल होगा, सेटर मेथड कॉल होगा डिपेंडेंसी को सेट करने के लिए। ठीक है, और फील्ड इंजेक्शन में फील्ड डायरेक्टली सेट होगी, फील्ड डायरेक्टली सेट होगी। अब आप लोग कहोगे सर आप किस फील्ड की बात कर रहे हो? एक्चुअली हम डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। अब वो किसी क्लास की कोई भी डिपेंडेंसी हो सकती है। वो कार क्लास की इंजेक्शन वाली या इंजन वाली फील्ड हो सकती है, मतलब कार क्लास की इंजन वाली फील्ड। तो ये हमारी फील्ड है। ठीक है, ये है कौन सी, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। ठीक है, कार क्लास की ये इंजन है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट फील्ड। तो इसको कार क्लास को बंद कर दो इस तरफ को। एंड ये जो इंजन है, दिस फील्ड, इसकी बात कर रहा हूँ। तो किसी भी क्लास की जो इंजेक्शन या किसी भी क्लास की जो एक्चुअल फील्ड होगी, उसको हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं इन तीन तरीके से। इतना सबको समझ में आया भाई? जितने भी लोग क्लास के अंदर, जितने भी लोगों, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। और आज मैं सिखाने जा रहा हूँ, यस, ये इंजेक्शन आप कोई भी, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हो, उसको हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। दिखाता हूं मैं कैसे। उसको हम लोग, एक तो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, साथ ही साथ में जावा कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको सीखने हैं। ठीक है, अब सबसे ज्यादा क्या सीखोगे, सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज्ड है वो है हमारा जावा कॉन्फ़िगरेशन आज के समय में। आप कहोगे सर फिर हम लोग एक्सएमएल क्यों सीख रहे हैं? एक्सएमएल इसलिए सीख रहे हैं कि आपके इंटरव्यू में एक्सएमएल पूछ सकते हैं, साथ ही साथ में आपके जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी अभी ऐसी कंपनियां जो पुराने प्रोजेक्ट्स को यूज कर रही हैं, समझ पा रहे हो? तो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स में आपके एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशंस यूज होते हैं। तो ज्यादा तो ये यूज होता है, इस पर डबल टिक करूंगा, इस पर सिंगल टिक करूंगा, ज्यादा ये यूज होता है नीचे वाला, समझ गए, नीचे वाला यूज होता है। और हमें जावा कॉन्फ़िगरेशन पे ही फोकस करना है। आपको 90% जावा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी अगर आप स्प्रिंग बोर्ड वगैरह सीखोगे, पक्का। बट आना दोनों चाहिए, तो दोनों में पैरेलली लेके चलूंगा। तो हम लोग करने जा रहे हैं इंजेक्शन अब। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे थे, ये देखो, अभी जो हमने यूज किया था एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशंस, ये इसमें जो इंजेक्शन कर रहे थे, ये प्रॉपर्टी कॉल हो रही थी, तो ये होता था सेटर इंजेक्शन। इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। हम
आएंगे कार में, और ये है सेटर मेथड, दिस इज अ सेटर मेथड, दिस इज अ सेटर मेथड, सेटर मेथड। यही सेटर मेथड कॉल हो रहा है वैल्यू को सेट करने के लिए, स्प्रिंग कॉल कर रहा है। यहां पे एक मैसेज दे दो और यहां लिख दो सेटिंग इंजन, सेटिंग इंजन, 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 ठीक है। और मैं रन करता हूं एप्लीकेशन को, अभी देखो ये आपको आउटपुट मिलेगा। तो रन मैंने कर दिया है, देखो आ जाओ ऊपर, कहीं देखो सेटिंग इंजन आया, ये देखो आउटपुट दिखा सबको, सेटिंग इंजन दिखा कि नहीं दिखा? हम्म, कितने लोग समझ गए? सेटिंग इंजन दिखा, इसका मतलब स्प्रिंग भी क्या कर रहा है, स्प्रिंग भी सेटर इंजेक्शन यूज कर रहा है वैल्यू को सेट करने के लिए, मतलब वो इंटरली कहीं ना कहीं कॉल कर रहा है। अगर इस सेटर मेथड को हटा दोगे तो एरर आ जाएगी, और वही एरर आई थी सबसे पहले, दैट मीन सेटर इंजेक्शन यूज हो रहा है, सेटर यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू इंजेक्ट द डिपेंडेंसीज, इन ऑर्डर टू इंजेक्ट द डिपेंडेंसीज। समझ गए सब लोग? पक्का? अब आपको हो गया सर कंस्ट्रक्टर कैसे यूज कर पाएंगे? यस, तो कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं, मैं दिखाता हूं। कंस्ट्रक्टर यूज करने के लिए फटाफट यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर भी। तो कंस्ट्रक्टर के लिए आपको कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी सेटर नहीं चाहिए होगा। तो हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, लेट्स क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर। यस, तो हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे वैल्यू को इंजेक्ट करने के लिए, डालने के लिए। तो यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, मैं लिखता हूँ सेटिंग यूजिंग कंस्ट्रक्टर, सेटिंग यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे एक्सएमएल में, और यहाँ पे जहाँ पे आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे वहां पे प्रॉपर्टी हम नहीं यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज समथिंग लाइक कंस्ट्रक्ट आर्क्स। देखो हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्ट आर्क्स, और यहाँ पे हम रेफ पास करेंगे, और अगेन इंजन वन पास कर देंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। सिंगल में भी आप बंद कर सकते हो, यस। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो अब क्या कॉल होगा, अब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इंस्टेड ऑफ सेटर मेथड, दैट मींस ये होगी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो सिंपल है, थोड़ा थोड़ा था, मैंने फटाफट बता दिया आपको। देखो कहीं आया होगा, ये देखो, अब देखो क्या आउटपुट आया, सेटिंग यूजिंग कंस्ट्रक्टर, मतलब अब जो डिपेंडेंसी सेट हुई वो कंस्ट्रक्टर यूज हुई, यहाँ कहीं सेटिंग नहीं आया, मतलब वो सेटर वाला मेथड कॉल नहीं हुआ। तो दिस इज एक्चुअल इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझ में आना है कि इंजेक्शंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। फील्ड इंजेक्शन एक्सएमएल से हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग जावा से कर पाएंगे फील्ड इंजेक्शन, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे, ज्यादा एक्सएमएल पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू डू, यहां से हम अब स्विच मारेंगे और हम चलेंगे, जो हमें पढ़ना है सीखना है दैट इज एक्चुअली जावा कॉन्फ़िगरेशंस। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो चले भाई स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो देखते जाओ, देखते जाओ, सब लोग देखते जाओ। स्प्रिंग बूट वाला बताएंगे, अभी तो नॉर्मल स्प्रिंग में सीख लो, फिर स्प्रिंग बूट बताएंगे, ठीक है। यही कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग बूट में यूज होंगे। अभी स्प्रिंग बूट का मैंने नाम भी नहीं लिया आप लोग के सामने, स्प्रिंग बूट का आज शायद नाम भी मैं आज ना लूं, नेक्स्ट क्लास में नाम लूंगा। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं सबको पता है, आइडिया है किसी को? कोई ऐसा तो नहीं ना आइडिया नहीं है? क्या करने जा रहे हैं, आइडिया है? क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? हम लोग अब एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन से जावा कॉन्फ़िगरेशंस में मूव करने जा रहे हैं, और हम तीनों डिपेंडेंसी ट्राई करेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, यस आओ यहाँ पे। हम लोग ये जो बीन्स डिक्लेयर कर रहे थे, ये बीन्स, ये बीन अब हम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करेंगे, वी विल नॉट डिक्लेयर दीज बीन्स। और जैसे ये बीन नहीं डिक्लेयर करेंगे एरर आ जाएगी। अगर मैं रन करूं अपने एप्लीकेशन को, तो हमारा कंटेनर कह देगा भाई मुझे नहीं पता ये सारे बीन्स के बारे में, नो बीन। देखो ये कह रहा है नो बीन नेम्ड इंजन अवेलेबल, हमारे पास कंटेनर जवाब दे रहा है सीधा। कंटेनर कह रहा है कि जो आप बीन मांग रहे हो ना इंजन वन, वो हमें नहीं है, हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है। समझ गए? तो मैं कहूंगा ठीक है बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं हमारे पास एक पैकेज है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट पैकेज, com.co.concept है, ये हमारा पैकेज है। और जो कार बीन है या जो इंजन बीन है वो इसी के अंदर अवेलेबल है। तो हम एक्चुअली बीन बनाने के लिए हम यहां पे आएंगे, एंड हम इसके ऊपर लगा देंगे कंपोनेंट एनोटेशन। कितने लोग लगा लोगे? कंपोनेंट एनोटेशन मतलब इस क्लास को एज अ स्प्रिंग कंपोनेंट बना देंगे। क्या बना देंगे? एज अ स्प्रिंग कंपोनेंट। अब स्प्रिंग कंपोनेंट से फायदा क्या होगा, स्प्रिंग कंपोनेंट से जो स्प्रिंग है वो समझ जाएगा कि ये हमारा कंपोनेंट है, इसकी बीन बननी, इस बनने की जरूरत है, तो वो इस क्लास का बीन बना देगा अपने आप से ऑटोमेटिक। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ठीक है, सेम यहां भी करेंगे, कार में आएंगे और कार में भी हम कहेंगे इसको भी कंपोनेंट बना देंगे, स्प्रिंग कंपोनेंट, सो दैट बीन विल बी अवेलेबल, बीन विल बी अवेलेबल, बीन अवेलेबल हो, स्प्रिंग ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दे। ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आपने नाम नहीं कहीं स्पेसिफाई किया, नाम स्पेसिफाई नहीं किया,
यहाँ पे अगर नाम स्पेसिफाई नहीं करते हो तो क्लास का नाम यूज होता है। इन कैमल केस तो इंजन का नाम इंजन, उस बीन का नाम इंजन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? कार का नाम कैमल केस में कार हो जाएगा, इस बीन का नाम कार हो जाएगा। तो बीन क्लास के नेम पे मतलब आधा डिपेंड करता है कि क्लास का नाम आप क्या है, उसी वही आपका बीन का नेम हो जाएगा इन कैमल केस। ओके, कंपोनेंट का एग्जाम्पल टू जावा कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? बोथ बोथ थिंग्स आर सेम। अब हम लोग पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कॉन्फ़िग में बीन टैग से बीन को बना रहे थे। अब हम लोग क्लास इटसेल्फ में हम लोग @कंपोनेंट यूज करके बीन क्रिएट करेंगे। आया समझ में? तो आपको अलग से मैनुअल ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं लिखनी पड़ेगी, अलग से एक्सएमएल नहीं लिखनी पड़ेगी। यू कैन राइट अ एनोटेशंस, और उन्हीं एनोटेशन के आधार पे ये भी एनोटेशंस क्या होते हैं, ये भी तो मेटा डेटा बताते हैं। तो ये भी जब मेटा डेटा बताते हैं तो ये खुद बता रहा है ये क्लास एक कंपोनेंट है स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग समझ जाएगा ओके इट इज अ कंपोनेंट, सो इसका बीन बना देंगे। ठीक है, आदित्य कह रहे हैं कंपोनेंट लगाने से स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो जाएगी क्या? यस, ये कॉन्फ़िगरेशन का ही काम कर रहा है। ठीक है, यस, इट रिप्लेसेस द बीन टैग ऑफ कंपोनेंट, बीन टैग ऑफ एक्सएमएल। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अब अगर आपको खुद का नाम देना है, मैंने बताया था ना आपको, अगर आपने नाम नहीं दिया तो नाम आपके क्लास नेम पे डिपेंड करता है, बट अगर आपको खुद का नाम देना है तो आप यहां पे ब्रैकेट लगा के और यहां नाम दे सकते हो इंजन वन। इट इज क्लियर? नहीं, आप नेम स्पेसिफाई भी आई थिंक कर सकते हो, वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो, तो आपने वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया। अदरवाइज आप डायरेक्टली नेम इसका यहां से भी दे सकते हो, और यहां से भी आप नेम दे सकते हो कार। समझ गए सब लोग? एक मिनट रुकिएगा जरा। समझ गए भाई? तो हमने अब यहाँ पे बीन कंपोनेंट बना दिया, उसका नाम दे दिया। अब अब हम अगर प्रोजेक्ट चलाएंगे तो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। बताता हूँ क्यों। क्योंकि क्लासेस तो आपने बना दी, बट आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है जावा की, वो अभी इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं पता है कि आपने जावा कॉन्फ़िगरेशन किया है। कितने लोग समझ गए? और ये जो कॉन्टेक्स्ट आप यूज कर रहे हो वो अभी आप एक्सएमएल क्लास पाथ वाला ही कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हो, नहीं है समझ में? तो वो तो अभी कॉन्फ़िगरेशन रीड कर रहा है कॉन्फ़िग फाइल से ही। वो तो कॉन्फ़िगरेशन कहां से रीड कर रहा है? वो तो कॉन्फ़िगरेशन आपके कॉन्फ़िग फाइल से ही रीड कर रहा है। समझ पा रहे हो लॉजिक? समझ पा रहे हो लॉजिक? अभी वो इसी फाइल से कॉन्फ़िगरेशन रीड कर रहा है और उसको बीन नहीं मिल रहा है। तो हम दो काम कर सकते हैं। एक काम तो हम जावा कॉन्फ़िगरेशन या हम लोग कंटेनर या एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जावा कॉन्फ़िग वाला ही बनाएं कि वो डायरेक्टली हमारे इनको रीड करे। एक तो हमारे पास दो काम हो सकता है, मैं बताता हूं, दोनों करके दिखाऊंगा, ऐसा मत टेंशन मत लीजिए। हम दोनों कर सकते हैं। एक हम जावा कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, जावा बेस्ड या एनोटेशन बेस्ड कॉन्टेक्स्ट, एनोटेशन बेस्ड कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, मतलब कंटेनर ही हम दूसरा यूज करेंगे जो जावा कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर रहा होगा। और एक तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सएमएल फाइल में ही बता दें, हम एक्सएमएल फाइल में ही बता दें कि हमारी जावा वाली कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ पे रखी हैं। ठीक है, कि जावा या एनोटेशंस कहाँ, एनोटेशन बेस्ड क्लासेस कहाँ पे रखी हैं, एनोटेशन बेस्ड क्लासेस कहाँ पे रखी हैं। ये दोनों पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? क्लासेस कहाँ रखी हैं, कहाँ रखी हैं मतलब किस पैकेज में रखी हैं, बस कहाँ रखी हैं। तो दोनों काम कर सकते हैं, मतलब हम एक्सएमएल को ही बता दें कि भैया हमारी जो एनोटेशंस वाली क्लासेस हैं वो कॉम डॉट कोर डॉट कॉन्सेप्ट में रखी हैं। एक तो हम नया एनोटेशन या नया कॉन्फ़िगरेशन
बेस्ड एंड कॉन्टेक्स्ट ही यूज करने। तो दोनों मैं करके दिखाता हूं। पहले हम दूसरा यूज करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉन्फिग फाइल में ही बता सकते हैं कि हमारी जावा वाली सारी एनोटेशन बेस्ड क्लासेस है वो इस com.core.concept में रखी हुई है। तो हम यहाँ पे इसको करने के लिए हम एक टैग यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली कंपोनेंट स्कैन। टैग होता है कंपोनेंट स्कैन, उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो वो टैग कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम स्पेस सही करना पड़ेगा, नेम स्पेस। ठीक है, तो नेम स्पेस हम लोग सही करते हैं। नेम स्पेस देखो, नेम स्पेस हम इस लाइन को कॉपी करेंगे, इस लाइन को कॉपी कर लीजिए सब लोग, और उसके जस्ट नीचे आइए और इस लाइन को दोबारा पेस्ट कर दीजिए, इस लाइन को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और स्कीमा स्लैश बीन्स है उसको कॉन्टेक्स्ट कर दीजिए, और यहाँ भी स्प्रिंग बीन है इसको स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट कर दीजिए। कर लीजिए, कर लोगे सब लोग, और बाकी स्पेस हमें नहीं चाहिए तो आप ऐसे जोड़ दीजिए। ये हो गया। और हमें क्या करना है, और हमें एक बार हमें इसको भी कॉपी करना आई थिंक, और इसके जस्ट नीचे, और यहाँ पे बीन्स के जगह हमें कॉन्टेक्स्ट करना है। ठीक है, आई थिंक हम्म 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 कंपोनेंट स्कैन भी यूज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी। कंपोनेंट स्कैन भी यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली मैं आपको एक्सएमएल से ही बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आप कभी ऐसा भूलते हो तो आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। जैसे मुझे याद तो है नहीं, रटा नहीं था, बस मैं जुगाड़ लगा रहा था, मैं जुगाड़ लगा रहा था। ठीक है, एक काम करो, इसको कंट्रोल जेड कर दो, जुगाड़ नहीं चलेगा हम लोग का। वी जस्ट हैव टू यूज इंटरनेट या फिर डॉक्यूमेंटेशन। तो जुगाड़ नहीं चलेगा, सब कंट्रोल जेड कर दो भाई, ज़्यादा खिचड़ी मत पकाओ वरना आप लोग भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लो सब। यस, ठीक है। अब आप इंटरनेट ओपन कर लो और यहाँ पे हम लोग स्कीमा देखते हैं, नेम स्पेस एक्सएमएल नेम स्पेस ऑफ स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यस, एक्सएमएल स्कीमा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस में देखो जरा, कॉन्टेक्स्ट दिखेगा कहीं। तो ये तो बीन्स वाला है, ठीक है। ये यूटिल है, ठीक है। हाँ, हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। तो दिखेगा नहीं तो हम जुगाड़ ही लगाएंगे कुछ। हम्म। कहाँ गए भाई तुम, कहाँ गए भाई तुम। अगर नहीं मिल रहा है तो एक काम करते हैं, चलो देखो एक काम करते हैं, और यूटिल वाला था ना कहीं पे, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ। ये देखो, हमें एक्सएमएल यूटिल उन्होंने यूज किया है। और आ जाओ यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक। हम लोग एक काम करो, ये एक्सएमएल नेम स्पेस इसको कॉपी करो और जस्ट इसके नीचे पेस्ट करो, और यहाँ पे कोलन कॉन्टेक्स्ट डालो और इसको कर दो कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूज हुआ, बस मैं दिमाग अपना लगा रहा हूँ। जैसे एक्सएमएल नेम स्पेस कोलन यूटिल था ना, एक्सएमएल कोलन नेम स्पेस कॉन्टेक्स्ट मैंने कर दिया, इक्वल टू में स्प्रिंग डॉट ओ आर जी स्कीमा स्लैश यूटिल हो गया। उसके बाद एक्स एक्स एस आई स्कीमा लोकेशन है, और लोकेशन में देखो क्या है, ये देखो सब चीज सेम है, बस बीन्स की जगह यूटिल है, और यहाँ स्प्रिंग बीन्स की जगह स्प्रिंग यूटिल है। तो मैं कहूँगा ठीक है, हम अपना भी कॉपी करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ से और यहाँ तक ले लो, और जस्ट एक एंटर मारो। ठीक है, और पेस्ट कर दो, और फिर से कॉन्टेक्स्ट कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे बीन्स की जगह कॉन्टेक्स्ट एंड देन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे लगता है काम हो गया हम लोग का। एक बार ट्राई करते हैं, यूज करते हैं तो पता चलेगा। ठीक है, हाँ, तो एक बार देखो स्कीमा एक्सएमएल नेम स्पेस कॉन्टेक्स्ट और http कोलन www.springframework.org.schema.context। ये सब तरीका है लिखने का, बहुत तगड़ा तरीका है। जहाँ स्कीमा है बीन्स के कॉन्टेक्स्ट हो गया, और बाकी स्कीमा स्कीमा बीन्स के कॉन्टेक्स्ट स्प्रिंग बीन स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पता है क्या, हम यूज कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट। ये देखो आ गया कॉन्टेक्स्ट वाला, सारे टैग्स। नेम स्पेस लगाने का यही फायदा है कि आप कॉन्टेक्स्ट वाले सारे टैग्स यहाँ पे दिख रहे हैं। हमें यहाँ पे कंपोनेंट स्कैन वाला चाहिए, और कंपोनेंट स्कैन वाला टैग लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, लगा लोगे सब लोग। और कंपोनेंट स्कैन में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है बेस पैकेज,
यस, इस बेस पैकेज में अपना पैकेज दे दो जहां आपके एनोटेशंस वाली क्लासेस रखी हैं। तो हमारी क्लासेस कहाँ है? कॉम डॉट कोर डॉट कॉन्सेप्ट्स के अंदर है। आया समझ में? अगर आपके पास मल्टीपल हैं तो आप कॉमा लगा के और भी पैकेजेस दे सकते हो। अब ये सारे पैकेजेस और सब पैकेजेस को स्कैन कर लेगा। अब इसके अंदर तो आपको कुछ लिखना नहीं है, तो इसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दो, सेल्फ क्लोजिंग टैग। यस, कितने लोग समझ गए? इसीलिए सौरभ कंफ्यूजिंग नहीं है, सौरभ कंफ्यूजिंग नहीं है। अब ये नेम स्पेस आप नहीं भी लगाते ऊपर, ये इतना दिमाग नहीं लगाते, तब भी ये चलता। बट ये हमने इसलिए लगाया जिससे कि सजेशंस आए हमारे। ये देखो, सजेशंस मतलब कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फ़िग। एक बार और बता दें, एक बार और बता दूं, देखो एक बार और देखो, हम एक बार फिर से रिपीट करना। देखो 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 देखो, टेंशन मत लो, देखो समझो समझो, थोड़ा प्रैक्टिस करना ही नहीं है। अभी इसका और आसान तरीका बताएंगे, बस इसका और आसान तरीका बताएंगे। हाँ, ऑप्शंस हो रहा है इसीलिए। देखो, इसका एक आसान तरीका है। हम लोग अभी ट्राई कर क्या रहे हैं ये पहले समझो। हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, पता क्या, हम लोग एक्सएमएल फाइल को ही बता रहे हैं कि हमारे एनोटेशन वाली सारी क्लासेस किस पैकेज में रखी हैं, ये हम कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू दिस थिंग, ये वाली चीज हम कर रहे हैं अभी। तो कंफ्यूजन में मत रहो। अभी जब ऊपर वाला करेंगे तो और आसान आपको मिल जाएगा तरीका। बट अभी हम ये कर रहे हैं, मतलब हम अपने एक्सएमएल फाइल में ही ऐसा कोड लिख रहे हैं जिससे हमारे एनोटेशंस वाले सारी क्लासेस स्कैन होके मिल जाए। आया समझ में? तो ये करेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा एक्सएमएल में कि हमारी एनोटेशंस वाली सारी क्लासेस कहां पे रखी हैं? इसके लिए हमें एक एनोटेशन, इसके लिए हमें एक टैग चाहिए, दैट इज अ कंपोनेंट स्कैन, कंपोनेंट स्कैन टैग, ये टैग चाहिए। और इस टैग के पास एक एट्रीब्यूट है बेस पैकेज। इस पैकेज में हम अपना पैकेज बता सकते हैं, इस वाले के अंदर। आया समझ में? इस वाले के अंदर हम अपना पैकेज बता सकते हैं, इसीलिए ये टैग हमने यहां पे यूज किया। ये देखो, कंपोनेंट स्कैन और अपना बेस पैकेज दे दिया। अब कंपोनेंट स्कैन जो टैग है वो डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, उसको यूज करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ये स्कीमा कह सकते हो, ये नेम स्पेस चाहिए, कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस चाहिए। अब कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस के लिए हमने क्या किया है, हमने ये वाली चीज कॉपी की है, या ऊपर वाली चीज मान लो, सबसे पहले वाली चीज बीन्स वाली चीज कॉपी की है। ठीक है, ये वाली चीज बीन्स वाली कॉपी की है, और हमने कोलन कॉन्टेक्स्ट कर दिया है, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कर, जहां जहां बीन्स है वहां कॉन्टेक्स्ट कर दिया बेसिकली। और स्कीमा लोकेशन वाली लाइन कॉपी की, इसमें भी जहां जहां बीन्स था वहां कॉन्टेक्स्ट कर दिया है। बस यहाँ बीन्स, यहाँ कॉन्टेक्स्ट, यहाँ बीन्स, यहाँ कॉन्टेक्स्ट। समझ गए? ये नेम स्पेस, ये नेम स्पेस होता है जहां पे ये सारी टैग्स बनाए जाते हैं। तो वहां से ये लोड कर रहा है बेसिकली। जैसे आप लिख रहे हो ना, ये देखो, जैसे आप कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हो, ये सारे टैग्स लोड हो गए। आप एनोटेशन कॉन्फ़िग यूज कर सकते हो, कंपोनेंट स्कैन यूज कर सकते हो, ठीक है, लोड टाइमर वेवर यूज कर सकते हो, एम बीबी एक्सपोर्टर, प्रॉपर्टी ओवरराइड, बहुत सारे टैग्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी हैव अपडेटेड द स्कीमा लोकेशन। इट इज एक्चुअली अ करेक्ट वे, ये एक अच्छा तरीका है करने का काम। ओके, अब हम रन कर सकते हैं, लेट मी रन। तो एक आदित्य कह रहे हैं पैकेज में कंपोनेंट एनोटेशन वाला स्कैन करो, ऐसे मीनिंग है ना? यस, पैकेज में कंपोनेंट स्कैन वाला स्कैन करो, यही मीनिंग है। तो लेट्स रन। अब अगर मैं रन करूं तो कुछ देखते हैं क्या होता है। ये देखो, कुछ हुआ भाई? मजेदार चीज हुई। अब क्या हुआ? यस, मजेदार चीज ये हुई कि अब अब आपके इस वाले कंटेनर या स्प्रिंग कंटेनर को पता चल गया। अब आपको इस वाले स्प्रिंग कंटेनर को पता चल गया कि हाँ भाई, स्प्रिंग कंटेनर रीड किया ये एक्सएमएल फाइल, और एक्सएमएल फाइल से पता चला गया कि कुछ क्लासेस जो हैं वो हमारी इस पैकेज में रखी हैं। तो इस पैकेज को डायरेक्टली स्कैन किया गया। अब इस पैकेज को स्कैन किया गया तो सबसे पहले इंजन बनाया गया, उसका नाम रखा गया इंजन वन। फिर बनाया गया कार, और डिपेंडेंसीज भी इंजेक्ट हुई यूजिंग सेटर इंजेक्शन। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं है? ठीक है। सो सेटर इंजेक्शन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक चल रहा है, सेटर इंजेक्शन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक चल रहा है, सेटर इंजेक्शन ऑटोमेटिक चल रहा है। इफ यू वांट टू इंजेक्ट समथिंग लाइक अदर, तो अभी बात करते हैं खटाखट। बाय डिफॉल्ट सेटर इंजेक्शन, सॉरी, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन चल रहा है। ये देखो, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन, यस, तुषित, यस। कितने लोग समझ गए? एनोटेशन बेस्ड, यस, एनोटेशन बेस्ड। अब फटाफट हम लोग टाइप्स इसमें भी कवर कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि सेटर इंजेक्शन चले, तो हम सेटर इंजेक्शन पे आएंगे और यहां पे लिख देंगे ऑटो वाइड। कितने लोग समझ गए? अब क्या होगा, ऑटो वायरिंग जो होगी वो इस सेटर प्रॉपर्टी को यूज करके होगी, या सेटर इंजेक्शन होगा इस सेटर मेथड को यूज करके, नॉट प्रॉपर्टी। अब अगर मैं रन करूं, सो अब देखो कहीं पे सेटिंग इंजन दिखा, सेटिंग इंजन नहीं दिखा।
समझ गए? तो इस बार सेटिंग इंजन मतलब ये कॉल हुआ, अगर चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो सेटर इंजेक्शन, ठीक है। सो सेटर इंजेक्शन इस तरह हो रहा है, ये देखो सेटर इंजेक्शन। हाँ, कुछ चीजें और है, देखो मेन चीज क्या है कि आपने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है यहाँ पे, आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो देखो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो होना ही होना चाहिए आपके पास। अब देखो, अब अगर रन करूंगा तो देखना, ये देखो, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट बना वो इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना, देन जो डिपेंडेंसी इंजेक्ट हुई वो इंजेक्ट हुई विद द हेल्प ऑफ सेटर इंजेक्शन। आया समझ में? सर सेटर पर ऑटो वायर यूज किया है, जबकि कंपोनेंट यूज हुआ है वाई। कंपोनेंट यूज हुआ है, देखो कंपोनेंट यूज हुआ है इस कार को एज अ बीन क्रिएट करने के लिए, इस कार को। और सेटर यूज, ये जो ऑटो वायर यूज हुआ है ये यूज हुआ है कि दूसरी डिपेंडेंसी जो आएगी, इंजन आएगा, वो इस सेटर को यूज करके आएगा। ठीक है, आया समझ में? फास्ट कहां हो रहा है भाई, आधे घंटे से तो एक ही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है, सौरभ करें स्प्रिंग बूट वाला बताओ प्लीज, ये बहुत लेंदी है। नहीं, ये नहीं समझोगे तो स्प्रिंग बूट नहीं समझ पाओगे, ये बेसिक की स्प्रिंग है। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो स्प्रिंग नहीं मतलब स्प्रिंग बूट नहीं सीख पाओगे। ये बहुत बेसिक है, और बेसिक बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही अगर आप नहीं सीख पाओगे फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। आया समझ में कहानी? तो स्प्रिंग बूट अभी हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी आप ये समझो। चलो, तो सेटर इंजेक्शन हो गया। अगर आपको सेटर इंजेक्शन चाहिए तो आप सेटर पे ऑटो वायर लगा दो, अगर आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन चाहिए तो सेटर पे मत लगाओ, आप अपने कंस्ट्रक्टर पे ऑटो वायर लगा दो। और बाय डिफॉल्ट अगर नहीं भी लगाते हो कहीं भी तो सेटर इंजेक्शन नहीं होता है, ना फील्ड होता है, ना अपने आप से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अब अगर रन करेंगे तो देखना यहाँ पे सेटिंग यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो जो भी चाहिए वो आप यूज करो। अगर आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन चाहिए तो कंस्ट्रक्टर पे ऑटो वायर लगाओ, अगर आपको सेटर इंजेक्शन चाहिए तो सेटर आप अपने सेटर पे ऑटो वायर लगाओ। अगर आपको प्रॉपर्टी या फिर फील्ड इंजेक्शन चाहिए, अगर आपको प्रॉपर्टी या फील्ड इंजेक्शन चाहिए तो ना तो सेटर पे लगाओ ना तो उस पे लगाओ, आप लगा दो किस पे, आप अपनी फील्ड पे लगा दो ऑटो वायर। अब क्या होगा, अब देखना, अब देखो, देखो प्रोजेक्ट स्टार्टेड, स्टार्टिंग पॉइंट इंजन स्टार्टेड और स्टार्ट आ गया, बट ना तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ वैल्यू को सेट करने के लिए और ना ही सेटर कॉल हुआ। अब क्या हुआ कि अब फील्ड में डायरेक्ट वैल्यू सेट कर दी गई, तो इसको बोलते हैं फील्ड इंजेक्शन। दिस इज अ फील्ड इंजेक्शन। कितने लोग समझ गए मेरी बात? सो ये तीन तरीके हैं, आपको इंजेक्शन तीनों तरीके से कर सकते हो आप। यस, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज ऑटो, की पॉइंट है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज ऑटोमेटिक। अगर आप कहीं भी नहीं लगाते ऑटो वायर तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ऑटोमेटिक होगा। बाय डिफॉल्ट इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन चलेगा। ठीक है। हम्म। तो यस, वी विल रिमूव दिस डिफॉल्ट वन, और यस देखो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन चलेगा। बस कंडीशन ये है कि आपका एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है तो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा कॉल करना। समझ गए? ऑटो वायरिंग समझ गए, टाइप्स ऑफ ऑटो वायरिंग, तीनों तरीके की ऑटो वायरिंग समझ गए। तीनों तरीके मतलब ये तीनों, कंस्ट्रक्टर सेटर फील्ड, और मैंने एक्सएमएल और जावा दोनों बताया है, लेकिन अब हम लोग फोकस जावा पे ही करेंगे क्योंकि जावा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप समझते रहिएगा। अब आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर लोगे किसकी हेल्प से, आप एट द रेट कंपोनेंट की हेल्प से डिपेंडेंसी, मतलब एट द रेट कंपोनेंट की हेल्प से आप कंपोनेंट बना लोगे, उसका नाम रख लोगे। एक बार नाम बन गया तो आप दूसरे क्लास में ऑटो वायर कर सकते हो, मतलब इंजेक्ट कर सकते हो आप। पक्का? component is used to find a class, yes component is used to create a class as a spring component so that beans can be created। मतलब जैसे एक एग्जांपल दो, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं जाते हो गेस्ट में, या कहीं जाते हो एज अ गेस्ट, तो आपको वहां पे कोई जान नहीं रहा होता है, तो एक थर्ड पर्सन आता है और आपके हाथ में कुछ पहना देता है। जैसे मैं अभी यूट्यूब क्रिएटर इवेंट में गया था, तो यूट्यूब वाले तो जानते नहीं कि ये वहां से आए हैं हमारे पास, या जो इवेंट जहां हो रहा है वहां तो उनको तो पता ही नहीं है। तो उन्होंने एक हमें आईडी कार्ड दे दिया था। अब आईडी कार्ड पे लिखा हुआ था, मेरा नाम लिखा था, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिखा था, क्रिएटर क्रिएटिव क्रिएटर इवेंट का नाम लिखा था। इससे क्या था कि जहां जिस रेस्टोरेंट या होटल में था, उस होटल वाले भी पता, उनको भी पता चल गया कि अच्छा ये एज अ गेस्ट आए हैं, एज अ इवेंट अटेंड करने आए हैं। तो वो जो आपने आईडी दिया, वो जो प्रोसेस है वो कंपोनेंट का प्रोसेस है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? मतलब
हम गेस्ट थे और हमें आईडी कार्ड दिया गया, इसका मतलब हमें कंपोनेंट बनाया गया सो दैट अदर्स कैन आइडेंटिफाई। अभी आया समझ में? तो किसी भी क्लास को कंपोनेंट बनाना मतलब कि स्प्रिंग उसे पहचान सके कि इसका बीन मुझे बनाना है। आया समझ में? उसको एज अ स्प्रिंग कंपोनेंट बनाना। अभी आया समझ में? ऑटो वायर का मतलब है कि अब जैसे मैं वहां पे गया, अब मुझे मेरी कोई डिपेंडेंसी है, जैसे मान लो मैं मेरी कोई डिपेंडेंसी है, मान लो मुझे इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल चाहिए थी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैं इवेंट में घुसा तो मैं आईडी कार्ड पहना हूं, ठीक है, मैं आईडी कार्ड पहना हूं मतलब मैं कंपोनेंट ऑलरेडी हूं। अब मुझे जब उसने रीड किया तो मेरे उसने पाया कि मुझे एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए। आया समझ में? मुझे एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, जब उसने मुझे मेरी इंफॉर्मेशन रीड की तो उसको उसको लगा कि सर को एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अब वो जो कोल्ड ड्रिंक चाहिए दैट इज अ ऑटो वायर्ड, कोल्ड ड्रिंक इज ऑटो वायर्ड, मतलब हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक को ऑटो वायर किया गया, तो उसने खटाक से कोल्ड ड्रिंक उठाया और मुझे पकड़ा दिया कि सर को ऑटो वायर इंजेक्शन चाहिए। कितने लोग समझ गए? तो कोल्ड ड्रिंक ऑटो वायर हो रही है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? आया समझ मेरी बात में क्या करो? तो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के लिए ऑटो वायरिंग यूज हो रही है अपने आप। और कंपोनेंट मतलब कि मैं पहचान सकूं, मुझे पहचाना जा सके वहां पे। आई थिंक आप समझ हो गए होगे ऑटो वायरिंग क्या है। तो अब देखो यहां पे भी वही है, कार को स्प्रिंग पहचान रहा है कंपोनेंट की हेल्प से, कार को स्प्रिंग कंपोनेंट की हेल्प से पहचान रहा है कि हाँ भाई ये मेरा कंपोनेंट है, इसका ऑब्जेक्ट बना दो। लेकिन इंजन को यहां पे कैसे लाएगा वो कार के पास? ठीक है, कंपोनेंट तो यहां से बन गया, लेकिन इंजन को यहां पे कैसे लगाया? दिस इज एक्चुअली डन बाय ऑटो वायर्ड। अगर आपने यहां पे ऑटो वायर्ड लिखा तो फील्ड को उठाएगा, इंजेक्ट कर देगा यहां पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंजन ऑलरेडी कंपोनेंट है, इसका ऑब्जेक्ट पहले वो बना चुका होगा और यहां पे वो इंजेक्ट कर देगा, फील्ड इंजेक्शन का यूज करेगा। बट अगर ये ऑटो वायर यहां पे लगा है तो वो इस कंस्ट्रक्टर को यूज करेगा, मतलब कॉल करेगा और डिपेंडेंसी यहां पे पास करेगा, डिपेंडेंसी यहां पे पास करेगा, मेरा माउस देखना यहां पास करेगा। अगर ये चीज आपने सेटर पे लगा दी है यहां पे, तो वो तो ऑब्जेक्ट बना लेगा इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, बट डिपेंडेंसी डालेगा यहां से। कितने लोग समझ गए मेरी बात? सो दिस इज व्हाट ऑटो वायरिंग एंड कंपोनेंट। आया समझ में मेरी बात? हम्म। पक्का? बट सर विद यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर स्प्रिंग डायरेक्ट कैसे पता चल रहा है कि स्प्रिंग ये डिपेंडेंसी, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक किया गया है, पता है क्यों? ये जो तीनों तरीके हैं, एक इंटरव्यू क्वेश्चन है उसको मैं समझाता हूं, आप समझना, समझना बात को। ये जो तीनों तरीके हैं ना, तीनों तरीके में से सबसे बेस्ट होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तीनों तरीकों में सबसे बेस्ट वन इज अ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। सबसे बेस्ट इज अ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। आपसे पूछा जाएगा कि विच डिपेंडेंसी इंजेक्शन डू यू प्रीफर इन योर प्रोजेक्ट, तो आप बताओगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर अगर आप यूज करते हो तो वहां पे मैंडेटरी डिपेंडेंसीज एक्चुअली यूज होती है। मतलब अगर आपने कंस्ट्रक्टर में कोई डिपेंडेंसी पास की तो कंस्ट्रक्टर ही एक तरीका है क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने का। दैट मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसे पास करना होगा कंस्ट्रक्टर। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो अगर आप कोई मैंडेटरी डिपेंडेंसी चाहते हो, कोई क्लास है वो मैंडेटरी डिपेंडेंसी पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप सेटर इंजेक्शन करते हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो पहले ही बन गया। आया समझे? ऑब्जेक्ट पहले बन गया, सेटर बाद में कॉल हुआ। अब जब सेटर बाद में कॉल हुआ तो हो सकता है सेटर कभी ना कॉल हो और आप इंजन यूज किए पड़े हो, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन वगैरह आएंगी। आया समझ में? तो मैंडेटरी डिपेंडेंसी है तो हमेशा कंस्ट्रक्टर में ही कॉल होगी, सो दैट स्प्रिंग भी कंस्ट्रक्टर कॉल करके पास कर दे और कभी आपको जरूरत पड़े तो आप भी कंस्ट्रक्टर कॉल करके पास कर दो उसे। आया समझ मेरी बात? तो कंस्ट्रक्टर इसीलिए बेस्ट है कि स्प्रिंग भी कॉल कर सकता है, उसे पास कर सकता है, और आप भी कंस्ट्रक्टर कॉल करके उस डिपेंडेंसी को पास कर सकते हो। सेटर में क्या है कि आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया लेकिन आप सेट करना भूल गए, यूज करने लगे इंजन, इंजन तो आया ही नहीं और आप इंजन यूज किए पड़े हो। तो ये फायदा है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का, इसीलिए कंस्ट्रक्टर को बना दिया गया है डिफॉल्ट। तो अगर आप नहीं यूज करते हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा। बताया तो फील्ड इंजेक्शन क्यों नहीं बेस्ट है? फील्ड इंजेक्शन बेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि फील्ड इंजेक्शन इसलिए बेस्ट नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका पहले बन जाएगा, और इन केस फील्ड इंजेक्शन मान लो नहीं हुआ किसी वजह से और डेटा तो आया ही नहीं और आप डेटा यूज कर रहे हो, फिर कंस्ट्रक्टर में
कंस्ट्रक्टर में डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना फायदा ये है कि ऑब्जेक्ट बनेगा तो डिपेंडेंसी आएगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर पे ही डिपेंड करता है। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इसके अंदर डिपेंडेंसी पास कर दी है। सो दिस इज एक्चुअली अ गुड वे ऑफ डूइंग थिंग। चलो, सो आगे बढ़ जाए हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े, चलो। हाँ, यस गौरव, यस यू आर राइट। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स को और मजेदार सीखते हैं। नाउ अब हमारा मेन टारगेट क्या है पता है? द मेन गोल ऑफ आवर इज टू रिमूव एक्सएमएल। हमने एक्सएमएल सीख तो लिया कि चीजें कैसे करनी है, और भी जो काम है वो हम एक्सएमएल से कैसे करेंगे। मतलब हमें एक्सएमएल पता चल गया कि हम एक्सएमएल फाइल ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं एक्सएमएल को लिख लिख के। बट एक्सएमएल फ्यूचर में जो नए प्रोजेक्ट्स उसमें नहीं यूज होता, तो हम चाहते हैं ये वाली फाइल हम हमेशा के लिए हटा दें। वी डोंट वांट टू रीड, या वी डोंट वांट आवर कॉन्टेक्स्ट टू रीड दिस फाइल। हम चाहते हैं कि हमारा कोई फाइल रीड ही ना हो। कितने लोग समझ गए? लेगेसी कोड को यूज ना करें। यस, यूज करना है तब तो सीख गए ना कैसे यूज करना है। अगर यूज करना भी है तो यूज सीख गए। हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे बीन्स बना के, एक बीन बनाएंगे, दो बनाएंगे, तीन बनाएंगे, चार बनाएंगे, एक को देंगे दूसरा, दूसरे को देंगे तीसरा, ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। बट वी वांट टू रिमूव, तो उसके लिए क्या करना है हमें? हमें यहाँ पे ये जो क्लास है ना, ये क्लास एक्सएमएल के लिए है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक्सएमएल के लिए है, तो हमें कोई क्लास दूसरा यूज करना पड़ेगा। मतलब ये जो है वो क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसका नाम ही यही है कि ये एक्सएमएल को ही रीड करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो एक्सएमएल फाइल भी पास कर रखी है। अगर आपको दिखाऊं, ये रही, दिख रहा है सबको? एक्सएमएल फाइल इसलिए यहाँ पास कर रखी है। बट हमें यहाँ पे एक्सएमएल नहीं पास करनी है, हाँ हमें क्लास को ही पास करना है। तो उसके लिए हम इस क्लास को नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज डिफरेंट 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 क्लास। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट तो वही रहेगा, या हमारा कंटेनर तो वही रहेगा, बट हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कोई एनोटेशन बेस्ड। ये देखो, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है। और इसे हमें क्या देना है? इसे हम अब हम यहाँ पे क्लास दे सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बेस पैकेज भी दे सकते हैं, आई थिंक क्लास भी दे सकते हैं। तो लेट मी क्रिएट वन क्लास। तो हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं, कॉन्फिग क्लास। अब एक्सएमएल के ऑल्टरनेटिव में हम एक क्लास को बनाएंगे, कॉन्फिग कॉन्फिग क्लास, और इस क्लास को यहाँ पास करेंगे, इस क्लास को यहाँ पास करेंगे। तो हम यहाँ पास करेंगे कॉन्फिग कॉन्फिग, यस। इस क्लास का लेटर हमने पास किया, मतलब जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो यहाँ पे रखी हैं। अब जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो यहाँ पे रखी हैं। कितने लोग समझ गए? अब यहाँ पे तो कुछ रखा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे सबसे पहले इस क्लास को एज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाएंगे। और फिर हम कहेंगे अब ये एक्सएमएल तो रीड नहीं होगी, अब हमें इस क्लास से बताना है हमारा पैकेज, कि हमारी बाकी एनोटेशंस वाली क्लासेस कहाँ रखी हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंपोनेंट स्कैन, और यहां बता देंगे अपना पैकेज कि हमारी जो क्लासेस हैं कॉम डॉट कोर डॉट, और कहाँ रखी है? कॉन्सेप्ट्स में रखी है, यस। बाकी आप यहां लिख भी सकते हो बेस पैकेजेस, यस। दिस इज एक्चुअली मेन और फुल्ली जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अब हमने एक्सएमएल को हटा ही दिया, अब हम डिलीट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसका फ्लो कैसे होगा? अब इसका फ्लो ऐसे होगा, देखो। अब जब हमारा एनोटेशन बेस्ड एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा तो इट विल रीड आवर कॉन्फिग क्लास। तो अब देखो, ये हमने रिमूव कर दिया, हमने ये रिमूव कर दिया। तो अब जब स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, दैट मीन्स जब भी अब होगा, तो सबसे पहले लोड होगा कौन सी क्लास? लोड होगी क्लास दैट इज एप्लीकेशन या एनोटेशन कॉन्फिग, जो भी क्लास है, एनोटेशन कॉन्फिग। देख लो एक बार, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट समझ गए? एसी दे दो, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। लेकिन इसको हमने क्या दिया है? इसको हमने ऑब्जेक्ट दिया है किसका? अपने कॉन्फिग क्लास का। दैट मीन्स हमारा कॉन्फिग क्लास यहाँ से लोड होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा कॉन्फिग क्लास लोड होगा, कॉन्फिग क्लास लोड होगा। और कॉन्फिग क्लास को हमने कॉन्फ़िगरेशन क्लास बना दिया है, किसकी हेल्प से? @कॉन्फ़िगरेशन से, कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर एक चीज और लगाया है मैंने, क्योंकि अब ये लोड हो गया ना, तो इसके अंदर हमने कंपोनेंट स्कैन भी लगाया है। कंपोनेंट स्कैन ये वही काम कर रहा है, कंपोनेंट स्कैन जो एक्सएमएल के अंदर हमने कंपोनेंट स्कैन लगाया था, कंपोनेंट स्कैन। और यहां हमने अपना पैकेज पास कर दिया है, कोर डॉट कॉन्सेप्ट, जो भी है कॉम डॉट कोर डॉट कॉन्सेप्ट, कॉम डॉट कोर डॉट कॉन्सेप्ट। तो होगा क्या एक्चुअली, इस वाली लाइन से, इस वाली रेड वाली लाइन से स्कैन कर दिया जाएगा ये वाला पैकेज। ये वाला पैकेज आपका स्कैन हो जाएगा, ये वाला पैकेज स्कैन हो जाएगा। तो इस पैकेज के अंदर जितनी भी चीजें होंगी
कॉम डॉट कोड डॉट जितने भी क्लासेस होंगे, चाहे वो एट द कंपोनेंट वाले हो, चाहे कोई भी हो, वो स्कैन हो जाएंगे और वो प्रोसेस कर लिए जाएंगे, वो प्रोसेस कर लिए जाएंगे। समझ गए अब? तो ये अब हम लोग जावा से कर रहे थे। पहले यहां पे एक्सएमएल फाइल थी, तो एक्सएमएल जब फाइल थी, यहाँ पे एक्सएमएल फाइल थी, तो उसमें हम टैग लगा रहे थे। अब टैग वाला, अब हमारे पास क्लास है, तो जब क्लास है तो टैग नहीं लगा रहे, हम एनोटेशन से ही सारा काम कर रहे हैं। मींस कि अब क्लास इसी पैकेज में बनानी है। यस, आपको क्लासेस इसी पैकेज में बनानी है जो स्कैन करनी है। ठीक है, अब अगर रन करेंगे तो अभी भी हमारा वही आउटपुट आना चाहिए। लेट्स सी, ये देखो अभी आपका वही आउटपुट आ रहा है, सेटर इंजेक्शन हो रहा है, क्योंकि आई थिंक हम लोग ने कार पे सेटर पे यूज कर रखा है, ये देखो। ठीक है, बट हमारा आउटपुट वही आ रहा है, बस हमने तरीका बदल दिया। अब हमारे पास एक्सएमएल की कोई जरूरत नहीं है, एक्सएमएल रीड भी नहीं हो रही है, अब हमारी ये कॉन्फिग क्लास रीड हो रही है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? कितने लोग समझ गए मेरी बात? कितने लोग समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों लगाया है, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन क्यों लगाया है? ये एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन इसलिए लगाया है सो दैट ये जो क्लास है वो एज द कॉन्फ़िगरेशन क्लास काम करे। जैसे कॉन्फ़िगरेशन हमारी एक्सएमएल थी, वैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास काम कर रही है, इसीलिए कंपोनेंट स्कैन चल रहा है। कंपोनेंट स्कैन मतलब कंपोनेंट स्कैन इस पैकेज को स्कैन कर रहा है। आया समझ में? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस कहते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं कंटेनर इनिशियलाइजेशन। अभी हम यहाँ कंटेनर इनिशियलाइज कर रहे हैं या बना रहे हैं, ये देखो। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे बीन या कह सकते हो कंटेनर रेडी कर रहा है, और फिर हम कंटेनर से अपने बीन्स को गेट कर रहे हैं बारी बारी से। ये चीजें ऑटोमेटिक होंगी सब स्प्रिंग बूट में। तो अभी हम बस कह सकते हो बेसिक चीज सीख रहे हैं इंजीनियरिंग की। बाकी जब हम फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे, टूल्स पढ़ेंगे, तो ये सब ऑटोमेटिक होगा, बट आपको पता होगा कि अच्छा सर ने ये पढ़ाया था, वाओ अंडर कैसे काम हो रहा है। कुछ तो लोग समझ गए? हम्म। अब आपको कुछ मैजिक और दिखा रहा हूँ, कुछ मैजिक और दिखा रहा हूँ, पता है? लेट सपोज हमारे पास एक पैकेज और है, और हम बना रहे हैं यहाँ पे एक कॉलेज ऐप। कॉलेज ऐप, कॉलेज ऐप, नॉट अ क्लास, एक पैकेज बना रहे हैं। तो इसको आप डिलीट कर दो जरा। गाना गाते गाते पढ़ा करो भाई सब लोग, हाँ ठीक है। तो हम एक पैकेज और बना रहे हैं, कॉलेज। कॉलेज, और कॉलेज में एक स्टूडेंट है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, और स्टूडेंट को मैंने बना दिया कंपोनेंट। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। पहला क्वेश्चन, इस बीन का नाम क्या होगा? ये जो बीन क्रिएट होगी उस बीन का नाम क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन, देखते कौन बताता है। स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, परफेक्ट। स्टूडेंट वन नहीं होगा, स्टूडेंट होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमने यहां नाम स्पेसिफाई नहीं किया है। इसका मतलब वो क्लास का नाम लेगा, वो क्लास का नाम लेगा फॉर व्हाट? टू क्रिएट अ बीन। साथ ही साथ में कैमल केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं। अब आओ यहां पे, हम अपने हम अपने ओ, किससे बोले? अपने कंटेनर से बोलते हैं डॉट गेट बीन, और नाम बता देते हैं उसका स्टूडेंट, और बता दें किस टाइप का ये स्टूडेंट क्लास। क्या ये चलेगा? दूसरा क्वेश्चन, क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? आप बताओ। प्रंजल करें यस नो यस नो यस नो, चलेगा तो चलेगा, नहीं तो क्यों नहीं चलेगा? कोई बता सकता है? अगर ये जो आंसर जिसने सही दिया इसका मतलब सही वो पढ़ रहा है। हम्म। चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, और चलेगा तो कैसे चलेगा? बताओ भाई सब लोग। इंजेक्ट नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। चलो कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, आप लोग की तमन्ना पूरी कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने। और यहां लिख देते हैं क्रिएटिंग, क्रिएटिंग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब ठीक है, एक मेथड भी बना देते हैं, पब्लिक वाइड शो आई एम स्टूडेंट। अब बताओ, अब बताओ, अब चलेगा? स्टार्ट नहीं हुआ है। कॉन्फ़िग फाइल बनाई होगी। नो कंपोनेंट स्कैन कहाँ किया है? यस, ठीक है। तो अभी नहीं चलेगा, ये मैं रन करूंगा तो नहीं चलेगा, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, और एरर को ढंग से पढ़िएगा, एरर पढ़ाने के लिए मैं आपको ये करके दिखाया हूं। ठीक है, देखो बाकी चीजें तो सब सही चली, मतलब कार मिल रहा है, इंजन मिल रहा है, कार के अंदर इंजन इंजेक्ट इंजेक्ट भी हो रहा है परफेक्टली। बट जब बारी आई स्टूडेंट की, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है नो बीन नेम स्टूडेंट अवेलेबल।
सिंपल जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैंने बोला भाई नीरज यार पेन लाओ, तो आप क्या बोलोगे, भाई मेरे पास पेन नहीं है। आया समझ में, मेरे पास पेन नहीं है। अगर आपके पास पेन होगा तो देखो दोगे। तो यहां भी वही है, जब हमने कंटेनर से बोला गेट बीन और फिर स्टूडेंट और रन किया, तो कह रहा है कि मेरे पास कोई बीन ही नहीं है स्टूडेंट की। इसका मतलब वो इस पैकेज को स्कैन नहीं कर पा रहा है, स्कैन सिर्फ स्टूडेंट को कर, कॉन्सेप्ट को कर रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्फिग क्लास में आपने क्या बता रखा है, ये देखो। अभी आया समझ में? कॉन्फिग क्लास के अंदर हमने जो पैकेज दिया है उसी को स्कैन किया जा रहा है बस। ये होता है चीज, ठीक है। आप ये चीज नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए मैं प्रैक्टिकली आपको कर करके एक एक चीज दिखा रहा हूं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला आप मेरे घर आ जाओ, बट मैंने आपको एड्रेस ही नहीं दिया, तो कहां आ जाओगे आप? ठीक है, जिसका सही है परफेक्ट है। तो हमें करना क्या है, हमें वी हैव टू ऐड द पैकेज, तो हमें यहाँ पे पैकेज ऐड करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे लगाते हैं एक ब्रेसेस एंड हम कॉमा लगा के एक पैकेज और ऐड कर देंगे, कॉम डॉट कोर डॉट कॉलेज। अब ये चलना चाहिए। सो लेट्स सी, मैं रन करता हूं। चला भाई, देखो क्रिएटिंग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और जब आपने मांगा तो गेट हो गया। अब इसको आप यूज कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया था ना। अब आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट डॉट सो कॉल कर लो, तो ये सो हो जाएगा, आई एम अ स्टूडेंट। नहीं है समझ में? तो समझ गए, पैकेज को स्कैन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्कैन करोगे तभी तभी क्या होगा, तभी वो पैकेज के कंपोनेंट्स पता चल पाएंगे स्प्रिंग को, अदरवाइज स्प्रिंग को नहीं पता चल पाएगा। समझ गए? नाउ एक चीज और बता देता हूं, एक चीज और बता देता हूं। आप क्या कर सकते हो, आप रूट पैकेज दे सकते हो। आप ऐसा ना करके अलग अलग पैकेज ना देकर, अब आपको पता है कि ये भी कॉम डॉट कोर है और ये भी कॉम डॉट कोर है, तो आप क्या करो यार, आप अपने कॉम डॉट कोर को दे दो बस। अब वो सारे सब पैकेज को अपने आप से ले लेगा, मतलब पैकेज के अंदर सब पैकेज को अपने आप से ले लेगा। तो यस यस, ये देखो, तो आपने टॉप टॉप को ही दे दिया, चाइल्ड अपने आप से आ जाएंगे, चाइल्ड पैकेजेस अपने आप से हो जाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट बहुत छोटी छोटी चीजें हैं भाई, वही आपको समझनी है, यही आपको समझनी है। तो अब आप बीन बना लोगे, बीन बनाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन जावा से कर लोगे, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सएमएल। एक्सएमएल में करना होता तो एक्सएमएल से भी कर लेते, जावा से करना है तो जावा से भी कर ले रहे हैं, ठीक है। इंजेक्शन कर लोगे, ऑटो वायरिंग, एक ऑब्जेक्ट दूसरे में इंजेक्ट कर लोगे, परफेक्ट, पक्का। अब एक दूसरा तरीका बनाता हूं बीन क्रिएट करने का, बीन क्रिएट करने का दूसरा तरीका बनाता हूं। यहां पे ये ऑब्जेक्ट्स अपने आप से बन जा रहे हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट्स अपने आप से बन जा रहे हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बट इन सम केसेस, हाँ इन सम केसेस क्या होता है कि क्लासेस पहले से होती हैं, क्लासेस क्या होती हैं, पहले से होती हैं, आपने क्लासेस नहीं बनाई। और जब वो क्लासेस आपने नहीं बनाई तो उस पर तो आप कंपोनेंट स्कैन तो लिख नहीं सकते आप। समझो मेरी बात, मतलब ये स्टूडेंट को तो आपने बनाया था, स्टूडेंट को तो आपने बनाया था। अब कुछ क्लासेस ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीचर क्लास है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीचर क्लास है। अब ये टीचर क्लास सपोज किसी ने बना के मुझे दिया जावा की लाइब्रेरी में। अब ये जावा की लाइब्रेरी में है, और अगर जावा की लाइब्रेरी में है तो आप इसके अंदर घुस के इसको मॉडिफाई तो करोगे नहीं। कितने लोग मेरी समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अब इसका बीन कैसे अवेलेबल कराओगे, या इसका बीन कैसे क्रिएट करोगे? तो इसका बीन क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर आ जाएंगे, और यहां पे हम एक मेथड बनाएंगे पब्लिक, जो रिटर्न कर रहा होगा सेम ऑब्जेक्ट को, गेट टीचर, नाम कुछ भी रख दो, एंड यहां पे हम मैनुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, और इस मेथड को हम एडिट कर देंगे @bean से, बस। अब होगा क्या, क्योंकि स्प्रिंग इस क्लास तक तो पहुंच ही ले रहा है, ये क्लास हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। तो जो भी क्लास कॉन्फ़िगरेशन क्लास होती है उसके अंदर अगर कोई भी मेथड जो एनोटेटेड है @bean से, उसका जो रिटर्न वैल्यू होता है उसको एज अ ऑब्जेक्ट बनाया दिया, ऑब्जेक्ट बना, मतलब एज अ बीन क्रिएट कर दिया जाता है। मतलब ये वाली बीन भी अवेलेबल होगी बाय कॉलिंग दिस मेथड। तो टीचर का ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्प्रिंग हमें अवेलेबल करा देगा, वो भी एक बीन बन जाएगी। तो ऐसा भी होता है, मतलब ऐसा भी होता है कि ये टीचर जो क्लास है, इट्स नॉट आवर कंट्रोल, मतलब हमें इस पे कोई कंट्रोल नहीं हमारा। ये सपोज पहले से बनी बनी क्लास है, इसका हमें बीन बनाना था, तो हमने एक मेथड बना दिया और मेथड में इस टीचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और रिटर्न कर दिया, और फिर इस मेथड को एनोटेट कर दिया @bean से। अब इससे फायदा ये हुआ कि जब आप चलाओगे ये कॉन्फिग क्लास हमारे कंटेनर के पास जाएगा,
तो वो इसके सारे मेथड्स को रीड करेगा और इसके मेथड्स जो रिटर्न कर रहे हैं उनको एज अ बीन बना देगा और कंपोनेंट स्कैन करेगा और जो पैकेजेस में कंपोनेंट वाली क्लासेस हो उनको भी एज अ बीन बना देगा। अभी आया समझ में? पक्का? अब टीचर भी बीन बन जाएगा। देखना मैं आता हूं और फिर से अपने मेन क्लास के अंदर टीचर को भी गेट करता हूं। लेट्स गेट द टीचर कंटेनर डॉट गेट बीन और हम कहेंगे टीचर। और टीचर एक दो चीज अभी समझिएगा बात को, एक दो चीज ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम कहेंगे ये है टीचर और हमें मिल जाएगा टीचर और मैं असाउट कर दूंगा टीचर। ठीक है, तो मैं रन करूंगा, यू विल सी। ये कह रहा है कि हमें टीचर नहीं मिला, टीचर नहीं मिला। तो बाय डिफॉल्ट इसने बीन बनाया तो, बट नाम आपने नहीं बताया था, नाम आपने नहीं बताया था ना। ये बीन बना होगा, नाम नहीं बताया। क्या ये मेथड का नाम ले रहा है? लेट्स सी। तो हम आ जाते हैं ऐप में और यहाँ पे मैं मेथड का नाम डाल दे रहा हूँ एंड लेट्स सी। ये देखो, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्लास का नाम ले रहा था कैमल केस के अंदर और यहाँ पे मेथड का नाम बाय डिफॉल्ट ले रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेथड का नाम ले रहा है, बट यू कैन चेंज। आप यहाँ पे इसका नाम कुछ और भी रख सकते थे, टीचर रख सकते थे, टीचर। सो आपके पास ऑप्शंस है नाम को चेंज करने के दोनों जगह पे। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे आप गेट टीचर नहीं करना, आपको टीचर ही करना है, टीचर ही करना। ठीक है, यस। सो देखो टीचर का ऑब्जेक्ट आपके पास है, समझ गए? टीचर डॉट शो कर सकते हो बट टीचर के अंदर कुछ है नहीं, इसलिए मैंने शो नहीं किया है। सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया ये दिखाने के लिए कि हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है बस। अब कंस्ट्रक्टर होता तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता, मतलब जो भी होता मेथड कॉल कर लेते, एक बार ऑब्जेक्ट मिल गया। बट अभी भी मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कहीं भी देखो हमने न्यू नहीं लिखा है, कहीं भी न्यू मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सारा स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट कर रहा है और स्प्रिंग कंटेनर ही ऑब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करा रहा है, हम सिर्फ गेट कर रहे हैं बस। आया समझ में? हम सिर्फ गेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। कंपोनेंट लिखा वहां, ये तरीका यूज करिएगा। टीचर इज नॉट एनोटेटेड विद एनी एनोटेशन। यस, इट इज नॉट एनोटेटेड विद एनी एनोटेशन बिकॉज टीचर को हम एज अ कंपोनेंट नहीं बना रहे। टीचर क्लास मैंने आपको एक सिमुलेशन दिया कि टीचर को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सपोज ये हमारे पास पावर नहीं है, और अगर पावर नहीं है तो आप इसको कंपोनेंट नहीं बना सकते ना। बताओ, अगर पावर नहीं है आपके पास, ऐसा समझो कि आपके पास पावर नहीं है तो आप यहाँ पे कंपोनेंट नहीं लिख सकते। हो सकता है कोई जावा की लाइब्रेरी की क्लास होती है यहाँ पे, या किसी और ने लिखी होगी क्लास, तो आप वहां तो घुसोगे नहीं कि नहीं वहां भी चेंजेस करने लगे, नहीं वहां नहीं करोगे। और आपके पास टीचर को बनाना भी है बीन, और आप चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो इन दिस केस आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर आ जाओगे और वहां पे एक मेथड बना दोगे। मेथड ऐसा बनाओगे जो टीचर का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा हो। ये देखो, टीचर का ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है और उस मेथड को एनोटेट कर दोगे एट द रेट बीन से। आया समझ में? सो दिस इज ऑल्सो अ वे टू क्रिएट अ बीन, ये भी एक तरीका है बीन क्रिएट करने का। आया समझ में? बट इसमें 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 क्या है कि आपके पास कंट्रोल है। आपके पास ये देखो, हो सकता है ये कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर में कुछ ले रहा होता तो यहां पास कर देते। ठीक है, तो यहां पे आपने लिख दिया है कि ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा, बाकी ऑब्जेक्ट बनाएगा स्प्रिंग बीन ही। हाँ, आज के लेक्चर का डॉक मैंने दे दिया, नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूं वो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो बीन बनाने के कितने तरीके हैं? लेट्स आंसर, देखते हैं कितने लोग समझ पाए। बीन बनाने के कितने तरीके हैं? तीन तरीके। कौन कौन? कौन कौन से? एक तो आप एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो, लेट्स इग्नोर दैट। ठीक है, एक एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन उसको छोड़ दो। दूसरा कौन सा एनोटेशन है? बीन। दूसरा एनोटेशन कौन सा है? एट द रेट कॉम्पोनेंट, और पहला एट द रेट बीन। ये दो है बीन क्रिएट करने का तरीका। इंजेक्शन जो कर रहे थे, ऑटो वायरिंग या कह सकते हो इंजेक्शन, कितने तरीके से कर रहे थे हम लोग? तीन तरीके से। कौन कौन से? हाँ, ऑटो वायर यूज हो रहा था, ऑटो वायर हमारी हेल्प कर रहा था इंजेक्शन के लिए। एक कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे थे, एक सेटर यूज कर रहे थे, और एक एक फील्ड यूज कर रहे थे। परफेक्ट? पक्का? ओके, परफेक्ट परफेक्ट, सब लोग समझ गए, कहानी समझ गए। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दूं, अभी मैं दूंगा बट समझो। अगर मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दूं कि हमारे पास एक क्लास है, या जैसे फॉर एग्जांपल देखो,
चलो मैं एग्जांपल दो, हमारे पास 2 क्लास है, 3 क्लास है, कोई मान लो। हमारे पास एक क्लास है हाइबरनेट टेम्पलेट क्लास है। क्या नाम है क्लास का? हाइबरनेट टेम्पलेट, ये क्लास है। ठीक है, एक और क्लास है हमारे पास, दैट इज एक्चुअली हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, हाइबरनेट या सेशन फैक्ट्री मान लो, सेशन फैक्ट्री, ये क्लास है। और एक क्लास है हमारे पास डेटा सोर्स, डेटा सोर्स, ये एक क्लास है। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है इस, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है इस वाले क्लास का। हमें ऑब्जेक्ट बनाना है किसका? ऑब्जेक्ट बनाना है इस वाले क्लास का। हाइबरनेट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाना है, बट कंडीशन ये है कि हाइबरनेट टेम्पलेट इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन सेशन फैक्ट्री। मतलब हाइबरनेट को सेशन फैक्ट्री चाहिए और डेटा सोर्स को, या डेटा सोर्स चाहिए सेशन फैक्ट्री को। कितने लोग समझ गए मेरी बात? आया समझ में? नाउ अब कुछ ऐसे सिचुएशन है, अब कितने लोग बना लोगे? हमें यूज एक्चुअली हाइबरनेट टेम्पलेट को करना है, बट इंटरनली हाइबरनेट यूज कर रहा है सेशन फैक्ट्री और सेशन फैक्ट्री यूज कर रहा है डेटा सोर्स। तो डिपेंडेंसी ये है इसकी और ये है इसकी। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे? आज का असाइनमेंट, असाइनमेंट। और फिर आपको मेन मेथड के अंदर ये हाइबरनेट टेम्पलेट यूज करना है, हो जाएगा। और अगर हो गया, पता ना, अगर हो गया तो आपने बहुत बड़ी आज सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। पता है हाइबरनेट ऐसे यूज होता है, यही मतलब इतना अगर आपने सीख लिया तो हाइबरनेट ऐसे यूज होता है। हाइबरनेट फ्रेमवर्क करना यही है कि आपको यूज करना है हाइबरनेट टेम्पलेट क्लास पहले बनाना, हाइबरनेट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट यूज करना है। लेकिन हाइबरनेट टेम्पलेट को सेशन फैक्ट्री चाहिए, सेशन फैक्ट्री को डेटा सोर्स चाहिए। वैसे ही समझ लो ये कार है, जैसे हमने बनाया था, ये कार है और ये व्हील है या इंजन है। ठीक है, अब हम यूज किसका कर रहे थे? ऑब्वियसली बात, कार को स्टार्ट कर रहे थे ना, कार को स्टार्ट कर रहे थे। बट बिना इंजन की कार कैसे स्टार्ट हो रही? तो हमने डिपेंडेंसी बनाई थी किसको? इंजन को कार की। अब इस केस को इससे कंपेयर करो, इस केस को इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो और समझो कितने लोग इस असाइनमेंट को सॉल्व कर लोगे। इस वाले केस को जो हमने अभी प्रैक्टिकल कराया उसको समझो। इनहेरिट नहीं कर रहा है, डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं हम। कर लोगे ना? तो ये असाइनमेंट सब लोग करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग अभी, अगर ले पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट लेके अपडेट कर दूंगा असाइनमेंट सेक्शन में। डेटा सोर्स इज अ सिंपल क्लास, जैसे व्हील है, इंजन है, आपको एक टेस्ट मेथड उसमें बना लेना बस। ये खुद की क्लास है, ये सारी कस्टम क्लासेस हैं। इसमें तीनों की क्लास बनेगी, इसमें तीनों की क्लास बनेगी अभी के लिए। ओके, अगर सब कुछ क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप समझ गए आप लोग? यस, ऑटो वायर यूज कर सकते हो। अच्छा, आप एक्सएमएल भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जावा वाली भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, डिपेंड, जो भी आपको करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी आपको करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। चलो सर, अगर कंपोनेंट स्कैन में कोई पैकेज मेंशन ना करें तो क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, स्प्रिंग उसे पहचान नहीं पाएगा। ये आप वही कह रहे हो, आप वही कह रहे हो कि अगर आप जा रहे हो किसी इवेंट में बट आपने आईडी कार्ड नहीं पहना है तो आपका क्या होगा? क्या हो, क्या होगा ऋषभ? जैसे मान लो आप हमारी शादी में बिना बुलाए आ गए, आपके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो वही होगा। मतलब स्प्रिंग उन क्लासेस को नहीं रीड कर पाएगा बस। और अगर क्लासेस नहीं रीड हो पाएंगे उस पैकेज की, तो कंपोनेंट भी नहीं रीड हो पाएंगे, जो एट द रेट कंपोनेंट आपने लगाए होंगे वो भी नहीं रीड हो पाएंगे। आया समझ में? और कंपोनेंट रीड हो पाएंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएंगे तो अगर आपने यूज किया होगा तो एरर आ जाएगी, नहीं यूज किया होगा तो ऑब्जेक्ट्स, दैट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल या नॉट एबल, यू आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट क्लासेस। अरे शादी में नहीं बुलाया तो अभी बाद में बुला लेंगे भाई। बोला तो आप लोग सब अपनी अपनी लोकेशन बताइएगा,
जैसे मान लो कोई दिल्ली से है तो मैं दिल्ली आऊंगा तो मिलूंगा, क्या कहते हो? जैसे मान लो कोई बेंगलोर से है, बेंगलोर आऊंगा तो मिलूंगा, नोएडा से है तो नोएडा आऊंगा तो मिलूंगा। ठीक है, तो अभी क्लासेस चलती रहेंगी तो धीरे धीरे आप मुझसे परिचय बना लीजिए। तो आऊंगा तो मुंबई आऊंगा तो मिलूंगा, ठीक है, पुणे आऊंगा तो पुणे मिलूंगा, ठीक है। तो शादी में क्या भीड़ लगता है यार, हम बात भी आपसे नहीं कर पाते। मान लो शादी, शादी में आपको मैं बुला लेता और फिर मतलब 1 मिनट टाइम भी नहीं निकल पाता कि भाई 2 मिनट बैठ के बात करो, कम से कम सिर्फ खाना खाते चले जाते तुम, और कुछ करना थोड़ी ना था वहाँ पे। तो शादी मतलब शादी में कोई मजा नहीं आता। अब है ये कि भाई मिलेंगे, बैठेंगे, 1 घंटा 2 घंटा बात करेंगे, समझ गए? मतलब मजे करेंगे, बात करेंगे, घूमेंगे अपने भाई भाई की तरह। चलो, मौज हो गई, आगे बढ़े। ऐसे बीच बीच में थोड़ा सा मजे ले लिया करो, मतलब बात कर लिया करें। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिफायर। ठीक है, क्वालिफायर। तो बताओ, तो आगे बढ़े थोड़ा। खाना है तो चाहिए सर, खाना ही चाहिए तो खाना खिला देंगे भाई, क्या दिक्कत है, खाना खिला देंगे। लखनऊ के आसपास, जो यूपी के, यूपी लखनऊ के आसपास रहते हो, वो जनवरी फरवरी में मिलेगा मुझसे जब बैच खत्म हो रहा होगा। बनारस, बनारस तो ही मेरे ससुराल है भाई। हम्म। और दिसंबर जनवरी फेब मार्च में खत्म होगा लगभग। हम्म। हाँ लंका जानता हूँ भाई, मैं गया हूँ लंका के आसपास ही। चलो बाद में बात करेंगे सौरभ। ठीक है, हाँ कभी कभी मैं बनारस आता रहता हूँ। चलो, चलो। तो आज मुझे दो टॉपिक हम लोग को और कवर करने, क्वालिफायर, क्या एक क्वालिफायर, एक क्वालिफायर और एक बीन लाइफ साइकिल, ये दो टॉपिक आज हमें कवर करने हैं। फिर नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर स्प्रिंग कोर के ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। एक बीन स्कोप्स बचेगा, वो कवर कर लेंगे। और हाँ, ऑलमोस्ट कोर खत्म कर देंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, फिर स्प्रिंग बूट की थोड़ा हम लोग बातें कर लेंगे। चलो, क्वालिफायर। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी बीन्स होती तो हैं, बट एक ही टाइप की मल्टीपल बीन्स अवेलेबल होती हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा यार काम करो सौरभ, हमारे लिए आप जाके कोल्ड ड्रिंक ले आओ। क्या ले आओ? कोल्ड ड्रिंक। अब सौरभ क्या करोगे आप? दुकान पे जाओगे, कौन सी कोल्ड ड्रिंक ले आओगे? एग्जैक्टली exactly, आया समझ में? यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, कौन सी वाली यस, यस। समझ पाए मेरी बात? समझ पाए मेरी बात? क्वालिफायर का यही काम है, टू आइडेंटिफाई द बीन, यस, टू डस, कह सकते हो कंफ्यूजन को हटाना। यस, रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। मतलब तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने एक वर्ड में अपना कॉन्सेप्ट समझा दिया, एक वर्ड में अपना कॉन्सेप्ट समझा दिया। कितने लोग समझ गए? सौरभ से मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक ले आओ, लेकिन सौरभ कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो बहुत अलग अलग तरीके की है, स्प्राइट भी है, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी। आया समझ में? तो क्वालिफायर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वालिफायर हेल्प की हेल्प से हम लोग एम्बिग्यूटी को दूर कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे हम अलग अलग टाइप की कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं। याद करो, मैंने आपको कोर जावा में सिखाया था, याद करो हमने अपने कोर जावा में सीखा था कि हम लोग मल्टीपल बैंक्स बना सकते हैं, मल्टीपल कोल्ड ड्रिंक्स बना सकते हैं। ठीक है, बात को समझना। सेम तो हम मल्टीपल टाइप, सेम टाइप की अलग अलग चीज बनाने के लिए वी हैव वन स्टैंडर्ड, हमारे पास एक इंटरफेस होगा, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। और बाकी जो पेप्सी है, ये पेप्सी इस स्टैंडर्ड को क्या कर रही होगी, इंप्लीमेंट कर रही होगी। सेम हमारे पास स्प्राइट है, या हमारे पास स्प्राइट है, ये स्प्राइट भी कोल्ड ड्रिंक बनने के लिए इसको एक्सटेंड कर रही होगी। इसी तरह मल्टीपल हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, मल्टीपल्स। कितने लोग समझ में आए मेरी बात? इसी तरह बनाई जाती है कोल्ड ड्रिंक, तो भाई पीने पियेंगे सब लोग कोल्ड ड्रिंक ही, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई खाएगा कोल्ड ड्रिंक। तो जितनी कोल्ड ड्रिंक की स्टैंडर्ड्स हैं वो सब सेम इसी को फॉलो कर रही होंगी। मतलब पीने वाली चीज यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे। आया समझ में? कोका कोला है तो कोका कोला भी, कोका कोला, कोका कोला एक गाना भी है भाई, तो ये कोल्ड ड्रिंक है, गाना नहीं है।
ठीक है। तो कोका कोला भी एक कोल्ड ड्रिंक है। तो जितनी कोल्ड ड्रिंक बनेंगी वो सारी कुछ ऐसे बनेंगी। आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे, फोटो दिख रही है जो मैंने बनाया है, ये वाली फोटो सबको दिख रही है? यस। अब एक्चुअल हम बनाते हैं और मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोड में आएंगे, लेट्स क्रिएट अ कोल्ड ड्रिंक। तो हम यहाँ पे क्वालीफायर के लिए एक नया पैकेज बनाएंगे। भाई मैं सब चीज अलग अलग कर रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम एक पैकेज बनाएंगे क्वालीफायर, और क्लास का नाम बनाएंगे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड कोल्ड ड्रिंक इंटरफेस होगा ये। तो क्वालीफायर के अंदर एक कोल्ड ड्रिंक इंटरफेस है और उसके पास एक मेथड है वॉइड ड्रिंक नामक एक मेथड है। यस। तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होंगी भाई, ड्रिंक होगा ही होगा उसके पास। ठीक है, ड्रिंक वाली चीज होगी होगी। ठीक है, अब देखो, अब हम दो कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे हैं, एक ही चीज, मतलब एक ही चीज बना रहे हैं बस। एक बनाएंगे पेप्सी, और इसको कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए इंप्लीमेंट कर लेंगे क्या, कोल्ड ड्रिंक। और ऑब्वियसली बात, ड्रिंक करने के लिए ड्रिंक होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, अगर आप ये वाला कोल्ड ड्रिंक यूज करोगे तो यहां आ जाएगा ड्रिंकिंग पेप्सी। पेप्सी। कितने लोग समझ गए मेरी बात? नाउ अगेन एक कोल्ड ड्रिंक और बनानी है, तो हम अगेन बना लेंगे को कोका कोला, और इंप्लीमेंट कर लेंगे कोल्ड ड्रिंक। यस। और यहां लिख देंगे ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग कोका कोला। ठीक है। ओके, नाउ 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 अब देखो, ध्यान से देखते जाइएगा सब लोग। इंटरफेस पे तो एनोटेशन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इंटरफेस पे एनोटेशन नहीं लगाइए। हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे किसके, क्लास के। तो हम कोका कोला पे आएंगे, इसको बना देंगे कंपोनेंट। परफेक्ट। और पेप्सी को भी आएंगे, बना देंगे कंपोनेंट। मतलब अब हमारे पास सेम टाइप की दो बीन अवेलेबल होंगी, या सेम कह सकते हो सेम। ऑब्वियस बात, टाइप मतलब कोल्ड ड्रिंक दो अवेलेबल है। समझ गया, दो कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे अवेलेबल है नाउ। और ये पैकेज तो स्कैन हो ही रहा है, पैकेज तो स्कैन हो ही रहा है, क्योंकि हमने कौन सा पैकेज दिया, कॉम डॉट कोर। तो कॉम डॉट कोर के अंदर ही तो क्वालिफायर है। कितने लोग समझ गए? तो पैकेज स्कैन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स गेट या लेट्स गेट सम कोल्ड ड्रिंक, या लेट्स गेट कोल्ड ड्रिंक। या मान लो हम बना लेते हैं एक किसी का ऑब्जेक्ट, लेट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन। एक ह्यूमन क्लास बना लेते हैं। ठीक है, और कंपोनेंट इसको बना देते हैं, और ह्यूमन इज डिपेंडेंट ऑन कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? थोड़ी थोड़ी समझ पा रहे हो सब लोग? बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंस्ट्रक्शन ले लो, या हम लोग अभी के लिए ले लो, आप फील्ड इंजेक्शन ले लो, कोई भी इंजेक्शन ले लो, सब एक ही जैसे काम करता है। ऑटो वायर कर दो इसको। ठीक है। और इसको पीना भी तो होगा। तो लेट्स क्रिएट मेथड पब्लिक वॉइड ड्रिंक, या नाम इसका कुछ और दे दो, ट्राई कोल्ड ड्रिंक। ट्राई कोल्ड ड्रिंक। और ये अपनी कोल्ड ड्रिंक को यूज करेगा, और उसका जो ड्रिंक मेथड है कॉल करेगा। ऐसा में दैट मीन्स ह्यूमन का ऑब्जेक्ट जब भी मिलेगा तो वो कोल्ड ड्रिंक को ट्राई कर सकता है। और जब कोल्ड ड्रिंक को ट्राई करेगा तो कोल्ड ड्रिंक अपने आप यूज हो जाएगी। कितने लोग समझ पाए? इट इज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। तो अब हम लोग, कोल्ड ड्रिंक का तो ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा, क्योंकि सॉरी, कोल्ड ड्रिंक का भी ऑब्जेक्ट होगा, ह्यूमन का भी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। कंपोनेंट स्कैन नहीं लिखे, कंपोनेंट स्कैन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। सौरभ देखो, कंपोनेंट स्कैन हम अपने जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास है उस पर लिख चुके हैं। ये स्कैन कर रहा है हमारे रूट पैकेज को, इसी को स्कैन कर रहा है, और इसका चाइल्ड है क्वालिफायर। अभी आया समझ में? यस, रूट पैकेज को स्कैन कर रहे हैं हम लोग। तो कॉन्सेप्ट को भूलिए मत, जो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए वो यहां पे अप्लाई करिए। अब हम यहां पे आते हैं और कंटेनर से बोलते हैं कि भाई हमें इंसान वाला बीन लाओ। गेट बीन, इंसान वाला मतलब ह्यूमन दो, मुझे ह्यूमन दो, जो कि ह्यूमन 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 डॉट क्लास है, इस टाइप का बीन है। और सपोज ये है कार्तिक, दिस ह्यूमन इज अ कार्तिक। कार्तिक कार्तिक। ठीक है। आप कार्तिक से बोलते हैं कि भैया आप कोल्ड ड्रिंक ट्राई करो, नॉट ट्राई कोल्ड ड्रिंक। मैंने बोल तो दिया कार्तिक से कोल्ड ड्रिंक ट्राई करो, बट यहां पे वही कंफ्यूजन होगी, क्योंकि मल्टीपल कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। तो अगर मैं रन करूंगा तो देखना कुछ दिक्कत हो गई। कोई कोई ऐसी क्लास, ये सब फर्जी आ गई है, इसको हटा दो। यस, अब आप रन करो। ये देखो, इस एरर को ढंग से पढ़िए, बट वी हैव रिटन अ कॉन्फिग क्लास इन अदर पैकेज सो इट डजंट अफेक्ट।
नो 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 विवेक, इट डजेंट अफेक्ट। आप कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्फिग क्लास कहीं भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्फिग क्लास तो मैंने अपने, ये देखिए इसी को दे दिया था, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को कॉन्फ़िगरेशन क्लास डायरेक्टली दे दिया है। अब इस कॉन्फिग क्लास के अंदर चला गया एग्जीक्यूशन। अब यहां से हम बता रहे हैं कि हमें अपना रूट पैकेज स्कैन करना है। मतलब रूट पैकेज के अंदर कितने भी पैकेज हो सब स्कैन हो जाएंगे, कितनी क्लासेस हो सब स्कैन हो जाएंगे। तो कॉलेज भी स्कैन हो जाएगा, कंपोनेंट भी स्कैन हो जाएगा, क्वालिफायर भी स्कैन हो जाएगा, और एक टीचर भी बन जाएगा। अभी आया समझ में? अभी एक सर ऑब्जेक्ट वाला शॉर्टकट बता दीजिए, बता दूंगा। कंटेनर बनाने के लिए ही वो, हाँ ठीक है। अब देखो, अब यहां पे एरर आई, और एरर क्या करी सब लोग समझना, सब लोग समझना ढंग से। ये कह रही है अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सेप्शन, मतलब डिपेंडेंसी सेटिस्फाइड नहीं हुई है। किस चीज की? देखो ये कह रहा है एरर क्रिएटिंग बीन ह्यूमन, ह्यूमन को नहीं बना पाया, मतलब ह्यूमन को उसने बनाने की कोशिश की, यस इसको बनाने की कोशिश की, लेकिन क्यों नहीं बना? देखो वो कह रहा है कि अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सप्रेस थ्रू कोल्ड ड्रिंक, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक की डिपेंडेंसी वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। क्यों? ये देखो कह रहा है नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप कोल्ड ड्रिंक। देखो एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग बीन, मतलब वो मैच तो सिंगल कर रहा है कोल्ड ड्रिंक का, वो देख रहा था कि एक ही बीन हो, बट फाउंड टू। समझ गए? मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कोल्ड ड्रिंक में इंजेक्ट करेंगे एक ही बीन, बट हमें मिल कितनी रही है? दो मिल रही है। दैट मीन्स देयर इज एक्चुअली अ कंफ्यूजन, एम्बिग्युइटी। और कौन कौन सी मिल रही है? एक कोका कोला मिल रही है और एक पेप्सी मिल रही है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो अब कौन सी यहां पे इंजेक्ट कर दे, कंफ्यूजन है। ये वही वाली बात हो गई, मैंने सौरभ से बोला था कि सौरभ आप मेरे कोल्ड ड्रिंक ले आओ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी हैं। अब कोका कोला लाए कि पेप्सी लाए? दिस इज एक्चुअली रियल कंफ्यूजन। आया समझ में सबको? पक्का? अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्वालिफायर है। हम लोग यहां पे आएंगे एंड हम लोग यहां पे आकर के, और यहां पे हम एनोटेशन यूज कर सकते हैं क्वालिफायर, क्वालिफायर। और हमारे पास दो बीन्स अवेलेबल हैं। लेट्स सी कहां गया टर्मिनल हमारा, टर्मिनल कहाँ गया यार? आउटपुट 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 विंडो, यस ये रहा। हमारे पास कोका कोला है और पेप्सी है, तो मैं कहूंगा अगर कोका कोला लाना है तो आप कोका कोला को यहाँ पे मेंशन कर दो, इस नाम की बीन आप मेंशन कर दो। ऐसा में सो इन दिस केस अगर आप रन करोगे, सो यू विल सी ड्रिंकिंग कोका कोला, मतलब आपने क्वालिफायर में बता दिया कि कौन सी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी है यहाँ पे। आप चाहे 10 हो, चाहे 15, चाहे 50, जितने भी अवेलेबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने लोग समझ गए मेरे? हम्म, समझ गए? अगर आपको पेप्सी देनी है तो आप पेप्सी। तो मैंने क्वालिफायर वाला कॉन्सेप्ट तो एक लाइन में ही समझा दिया था आपको, ये देखो ड्रिंकिंग पेप्सी, ड्रिंकिंग पेप्सी। तो क्वालिफायर क्या करता है? रिमूव द एम्बिग्युइटी, एम्बिग्युइटी हो रही है वो बता दो, एम्बिग्युइटी हो रही है एग्जैक्टली सर, इंटरफेस भी कंपोनेंट, नहीं इंटरफेस के पास इंप्लीमेंटेशन नहीं, तो इंटरफेस को कंपोनेंट नहीं बनाएंगे। देखो ऑब्जेक्ट जिस चीज का स्प्रिंग ऑब्जेक्ट बना पाए उसी को तो हम लोग बनाएंगे ना कंपोनेंट। अब इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं ना, तो उसको बनाने का कोई जरूरत ही नहीं। बट फील्ड में डिपेंडेंसी तो दी है ह्यूमन में, एम्बिग्युइटी कैसे हो रही? एम्बिग्युइटी ऐसा ही तो हो रही है, देखो भाई, देखो टाइप, एक्चुअली टाइप देखा जा रहा है। टाइप मतलब कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक इंटरफेस है, तो यहां पे तो आने थे ऑब्जेक्ट्स ना, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट्स आने थे। अब इसकी दो इंप्लीमेंटेशन क्लास है ना, तो कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी आ जाए कि कोका कोला आ जाए। इसीलिए हमने यहाँ पे क्वालिफायर में बता दिया कि दो इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है, तो आप पेप्सी की डालो, तो यहाँ पे पेप्सी की डिपेंडेंसी आ जाएगी। कितना लोग समझ गए मेरी बात? व्हाट इफ थ्री क्लासेस पेप्सी कोका कोला बट अवेलेबल ऑफ कोला, तीन हो चार हो कोई दिक्कत नहीं। आकाश, हाँ यही बोल रहे हो ना, बट बीन अवेलेबल ऑफ कोला स्प्राइट ओनली एंड मार्क्ड एज क्वालिफायर पेप्सी। नहीं, अगर वीन अवेलेबल ही नहीं होगी तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, उस नाम से वीन अवेलेबल होनी चाहिए। अब सपोज आपके पास बीन पेप्सी कोका कोला मार्क आपने स्प्राइट कर दिया, तो तब भी एरर आएगी, वो बताएगा कि हमें बीन नहीं मिली, नो बीन अवेलेबल इज अ मीडियम। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो क्वालिफायर की हेल्प से हम लोग डिपेंडेंसी को क्या कर रहे हैं, हम डिपेंडेंसी का जो एम्बिग्युइटी है उसको रिमूव कर रहे हैं। ऐसा कभी कभी होगा,
ऐसा कभी कभी हुआ तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि जब भी आप मल्टीपल बीन्स बनाए तो वहां पे इंजेक्शन के समय आप बता दो कि आपको कौन सी बीन चाहिए। तो अभी उसका टाइप देखा जा रहा है, टाइप मतलब समझ पा रहे हो ना, टाइप। ठीक है, तो टाइप से आप पता लगा लो। इन क्वालिफायर वी कैन मेंशन ओनली वन करेक्ट। यस यू कैन मेंशन वन। आप एक नाम बताओगे ना, मल्टीपल बताओगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो एक वैल्यू एक ही वैल्यू लेगी, ये जो वैल्यू पैरामीटर है वो एक ही लेगा। एक कंफ्यूजन है, पेप्सी के दो ऑब्जेक्ट चाहिए। पेप्सी के दो ऑब्जेक्ट चाहिए अच्छा, पेप्सी के आपको एक ही ऑब्जेक्ट के दो मतलब दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं, पेप्सी के भी दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं। पेप्सी के दो बना के दिखाऊं? चलो बना के दिखाता हूँ। आप लोग बताओ, आपको मैंने इतना सिखा दिया, अब आप लोग बताओ पेप्सी के दो ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे। मैंने दो तरीके से बीन बनाना सिखाया, आप बताओ कैसे बनेंगे पेप्सी के दो ऑब्जेक्ट। आप बताओ, आप बताओ कैसे यूज करेंगे। देखो, एक ऑब्जेक्ट तो अवेलेबल है जिसका नाम क्या है, पेप्सी। एक ऑब्जेक्ट तो अवेलेबल है जिसका नाम पेप्सी है, पेप्सी। ठीक है, क्या हम ऐसे एक एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना सकते हैं ना? देखो, हम कॉन्फिग क्लास में गए, लेट मी क्रिएट वन बीन लाइक दिस, पब्लिक कोल्ड ड्रिंक, गेट कोल्ड ड्रिंक। ऐसे भी तो बना सकते हो भाई, क्या दिक्कत है? तरीका तो मैंने सिखाया, अब आप लोग सीखो ना। पेप्सी, एक और पेप्सी बन जाएगी, उसका नाम कुछ और दे दो। इसका नाम दे दिया मैंने पेप्सी टू। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अब इसका नाम पेप्सी टू है। क्या है? पेप्सी टू। ठीक है, अब अगर मैं रन करूं, सो हम लोगों ने ह्यूमन में पेप्सी डाल रखा है, रन करूं, ये देखो चल रहा है। तो आप लोगों को यहाँ एरर नहीं आई। एरर इसलिए नहीं आई क्योंकि हम लोगों ने उसका नाम दूसरा रखा है और यहाँ पे आपने जो नाम यूज किया वो इंजेक्ट हो गई। बट हम यहाँ पे पेप्सी टू को भी इंजेक्ट कर सकते थे। ठीक है, ऐसा नहीं, पेप्सी टू को भी इंजेक्ट कर सकते हैं, ये देखो। कितने लोग समझ गए? तो यहाँ पेप्सी टू मतलब नाम से आप इंजेक्शन कर सकते हो यहाँ पे। और अगर ये नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो टाइप चेक करेगा, बाय डिफॉल्ट वो टाइप चेक करेगा। ये देखो, अगर आप नाम नहीं लिखोगे तो टाइप देखेगा कि उस टाइप की दो, आई थिंक तीन, देखो देखो तीन अवेलेबल है उस टाइप की, कोका कोला, पेप्सी एंड पेप्सी टू। अब तीन अवेलेबल है, अब तीनों में से कौन सा चाहिए? तो आप क्वालिफायर से आप नाम बता दो कि हमें यार एक काम करो, आप हमें कोला पेप्सी जो भी आपको देना है वो दे दो। तो आप बीन बनाना है, अब आप कैसे भी बनाओ बीन, आप पेप्सी वन, पेप्सी टू, या जो भी आपको कोला चाहिए, पेप्सी। आप समझ गए सब लोग भाई? इंजेक्शन में कंफ्यूजन मत होइए। एक इंजेक्शन दो बार राइट करें तो पेप्सी पेप्सी। एक इंजेक्शन दो बार राइट करें, मैं समझा नहीं। एक कोल्ड ड्रिंक और बना दूं नीचे? आदित्य, ये सब एक्सपेरिमेंटल चीजें आदित्य, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दो ऑब्जेक्ट फिर तो होगा ही यार, क्या दिक्कत है? ये तो दो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, मतलब दो डिपेंडेंसी हो जाएंगी ना इसकी। ह्यूमन की दो, ह्यूमन के पास अभी ह्यूमन एक ही कोल्ड ड्रिंक पे डिपेंड कर रहा है, तब दो कोल्ड ड्रिंक पे डिपेंड करेगा। तो एक में पेप्सी डाल दो, एक में आप कोका कोला डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। नॉर्मल जैसे आप रियल वर्ल्ड में काम करते हो वैसे आप सोचो तो आप समझ पाओगे कॉन्सेप्ट। जैसे अभी तक मैंने बोली थी आप मेरे लिए एक ही कोल्ड ड्रिंक लाओ, बट अब मैं बोलूंगा दो कोल्ड ड्रिंक लाओ। तो एक वाली कोई और ला सकते हो, दूसरी कोई और ला सकते हो। अभी आया दित समझ में? हाँ जी। ऐसा बोल रहा, ऐसा नहीं होगा भाई। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो वैल्यू, ये जो पैरामीटर है वैल्यू वाला, ये सिर्फ एक ही वैल्यू ले रहा है, ये सिर्फ एक वैल्यू ले रहा है, सिंगल। ये एरे नहीं ले रहा है। अभी आया समझ में? तो एक बार में एक ही डिपेंडेंसी आप पास कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे। अब वो नाम कुछ भी हो। अभी आया समझ में? चलो, एक और तरीका है इस कंफ्यूजन को हटाने का। देयर इज एक्चुअली वन मोर वे। क्वालिफायर के अलावा आप एट द रेट प्राइमरी यूज कर सकते हो। प्राइमरी मतलब तीनों चारों डिपेंडेंसी उसमें एक प्राइमरी हो, उसी प्राइमरी को ज्यादा फोकस मिलेगा, मतलब मिलेगा। तो इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस तो आप बता सकते हो कि हमारे पास तीन डिपेंडेंसी है, बट तीनों में से जो हमारी पेप्सी है, दैट पेप्सी इज एक्चुअली अ प्राइमरी वन। तो अब क्या होगा कि अब आपके पास पेप्सी ही आएगी। आया समझ में? अगर आपको प्राइमरी नहीं बनानी इसको, तो आपने कोका कोला को प्राइमरी बना सकते हो। तो ये भी तरीका है इसको हटाने का, तो कोका कोला आ जाएगा। समझ गए? सो दिस इज एक्चुअली प्रायोरिटी, आप डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारी प्राइमरी, ये हमारी सेकेंडरी है। ये हमारी प्राइमरी, ये हमारी सेकेंडरी। कितने लोग समझ गए? सो ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है,
आप दोनों अपने अपने तरीके से यूज कर सकते हो। इसका यूज कहाँ होगा रियल टाइम में, वो भी कहो, मैं बता दूं आपको। इसका यूज कहाँ से होगा रियल टाइम में, ये भी बता दूं। हम्म इसका यूज कहाँ होगा रियल टाइम में, ये भी बता दूं मैं। प्राइमरी, यस। इसका यूज होगा, जैसे आपका जो एप्लीकेशन होगा, ये सपोज आपका एप्लीकेशन है, ये सपोज आपका एप्लीकेशन है, और दिमाग लगाना भाई, हमारे पास दो डेटाबेसेस है, दो डेटाबेसेस हैं। सो लेट मी यूज, यस। एक डेटाबेस है माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, और एक है पोस्टग्रेस। आप कहोगे डेटाबेसेस क्या है, तो ऐसा समझ लो कि ये दो किताबें हैं जहां पे हमारा एप्लीकेशन लिख सकता है, राइट कर सकता है, कॉपीज हैं, नॉट नॉट बुक्स, कॉपीज हैं। ये इंग्लिश की कॉपी है और ये हिंदी की कॉपी है। ऐसा मतलब डेटाबेसेस यहाँ पे डेटा रख सकते हैं। कितने लोग समझ गए मेरे बात। अब डेटाबेस लिखने के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ सकता है कि नहीं, कोड तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो लेट सपोज कि हमने एक कॉमन इंटरफेस बना दिया है यहाँ पे, इट इज अ कॉमन इंटरफेस माय डीबी सर्विस, डीबी सर्विस। कितने लोग समझ गए। ये इंटरफेस है, इसके पास वो मेथड है जैसे क्रिएट मेथड होगा, बट ये इंटरफेस है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। ठीक है, गेट मेथड है बट इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, और हम लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर ये यूज कर रहे होंगे, क्रिएट गेट। कितने लोग समझ गए मेरी बात। और एक्चुअल एप्लीकेशन के अंदर इस माई डीबी सर्विस की दो क्लासेस और होंगी, इंप्लीमेंटेशन क्लासेस। ये है हमारा इंटरफेस, तो हम डीबी सर्विस की दो इंप्लीमेंटेशन क्लासेस हमारे पास होंगी। ठीक है, एक जो होगी माइस्क्यूएल डीबी सर्विस और एक होगी पोस्टग्रेस डीबी सर्विस। यस, माइस्क्यूएल डीबी सर्विस, माई एसक्यूएल डीबी, डीबी सर्विस, और एक होगी पोस्टग्रेस डीबी सर्विस। कुछ समझ आ रहा है। पोस्टग्रेस, ये दोनों क्लासेस है, जो ब्लू से लिखा वो क्लासेस है। ठीक है, और ये दोनों क्या कर रहे होंगे, इनको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। इंप्लीमेंट मतलब समझते हो, ये दोनों इस क्लास को, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगी, और ये दोनों क्रिएट और गेट मेथड का कोड अपने अंदर लिखेंगी। समझ पाए मेरी बात। मतलब यहां पे जो क्रिएट होगा उसके अंदर माइस्क्यूएल के अंदर कैसे लिखेंगे वो होगा, और जो यहां पे क्रिएट होगा उसके अंदर कोड लिखा होगा पोस्टग्रेस वाला। ऐसा में, और यहां पे हम क्या यूज कर रहे होंगे, यहां पे हम यूज कर रहे होंगे माइस्क्यूएल डीबी सर्विस। समझ गए। इसका मतलब है यहां पे हम ऑटो वायर करके यूज करेंगे माइस्क्यूएल डीबी सर्विस का ऑब्जेक्ट। अब इससे फायदा पता क्या होगा, इससे फायदा होगा कि हम लोग डायनेमिकली बदल सकते हैं सर्विस। मान लो पहले हमने माइस्क्यूएल डीबी सर्विस को हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट पास किया है, और अचानक से हमें पोस्टग्रेस में अगर डेटा को लाना होगा या रखना होगा, तो हमें बस एक एनोटेशन चेंज करना है, प्राइमरी इसको बना देना है। अब इसका ऑब्जेक्ट यहां पे चला जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा, और अब माई डीबी सर्विस की जगह यूज होगा पोस्टग्रेस डीबी सर्विस। अब फ्यूचर में फिर हमें चेंज करना हुआ तो हम इसको बना देंगे प्राइमरी, इंप्लीमेंटेशन को डायनेमिकली चेंज कर लेंगे, और हमारा लूज कपलिंग इसी को बोलते हैं, कि हमें बिना कोड चेंज किए हुए हम अपने काम को चेंज कर सकते हैं। हम ये कर देंगे तो ये इसके थ्रू यूज होने लगेगा ये। कितने लोग समझ गए मेरी बात। सो दिस इज एक्चुअली अ पावर, कि हम कैसे अपने एप्लीकेशन को लूज कपल्ड बना सकें। मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन क्लासेस हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। आया समझ में। सो दिस एक्चुअली अ पावर ऑफ लूज कपलिंग। हमें कोड चेंज नहीं करना होगा, और आप खुद सोचो हम दो डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं बिना कोड में चेंजेस किए। इसी तरह 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने मर्जी उतने डेटाबेस को एक समय में एक करेगा, बट हाँ, हमारा एप्लीकेशन डेटाबेस इंडिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ लूज कपलिंग, एग्जांपल ऑफ लूज कपलिंग। मजा आ रहा है भाई क्लास में। एग्जांपल ऑफ लूज कपलिंग, कपलिंग। ओके, सो दिस टॉपिक ऑल्सो वी हैव फिनिश्ड। आप लोग को तो हम लोग आज लाइफ साइकिल भी कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है लेट हो गया, नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। ठीक है, लाइफ साइकिल वाला। नहीं नहीं, ज्यादा मत, ज्यादा नहीं रखते, बहुत ज्यादा हो गया आज। तब भी दिक्कत होगी, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत होगी। देखो ये सब चीज आज हमने पढ़ लिया, ये सब चीज। ठीक है, प्राइमरी, क्वालिफायर, परफेक्ट। यस, असाइनमेंट जो मैंने दिया है वो सब लोग करिएगा। डेली असाइनमेंट में कोशिश करूंगा दूं, तो ये रहा असाइनमेंट। ठीक है,
ये रहा असाइनमेंट और ये रहा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पहले से बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ये सब थ्योरेटिकल चीज़ है, इतना कुछ नहीं है। लाइफ साइकिल, देन हम लोग पढ़ेंगे फेजेस, नहीं नहीं क्या बोलते हैं उसको, स्कोप्स, एंड देन हम लोग स्प्रिंग बूट का इंट्रोडक्शन करेंगे कि स्प्रिंग बूट कहाँ पे आता है हमारा काम करने के लिए, मतलब ये मसीहा क्या करेगा भाई। ठीक है, ओके। अनम्यूट करता हूँ, दो चार लोग से बात कर लेता हूँ आज, कल भी बात नहीं किया था। ठीक है, पहले प्रियांक से बात करेंगे, आज बहुत परेशान है। सर ये कोड ग्रुप पे सेंड कर दो। यस, ये इस हाँ ये कोड कहाँ से एक्सेस होगा देख लो एक बार, चेक कर लो। ठीक है, एक गिटहब के लिंक में भेजूंगा ग्रुप पे। ठीक है, एक गिटहब के लिंक में भेजूंगा। यस, और ये गिटहब के लिंक है आपका, ये कोड है स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस JB2404, ये वाला। ठीक है, तो ये वाले लिंक मैं अभी ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे भी, और आपको वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, यस, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो मैंने गिट रिपोजिटरी भेजी है ना, आपको दिख रही होगी ग्रुप पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो कोर जावा रिवीजन वाला भी कोड था मिल जाएगा, और जो आपको कोर कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, ये पिछला वाला मैंने कमिट कर दिया था, आज वाला अभी कमिट कर दूंगा। इवन कहो तो मैं आपके सामने ही कर दूं। ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ मैं ज़रा।